जय हिंद साथियों, क्रैकोपीडिया के यूट्यूब चैनल में आप सबों का स्वागत है। तो जीएस पॉइंटर के सीरीज के क्रम में आज हम लोग रासायनिक विज्ञान केमिस्ट्री को कंप्लीट करेंगे। इससे पहले इतिहास का तीनों सेगमेंट, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक भारत का इतिहास और भारत का भूगोल, विश्व का भूगोल, भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था कंप्लीट हो चुका है। साथ ही साथ फिजिक्स का वीडियो भी कंप्लीट हो चुका है। यदि आपने इन सभी वीडियो को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर भी इन सभी वीडियो का रिवीजन कर सकते हैं। तो चलिए आज हम लोग केमिस्ट्री शुरू कर रहे हैं और यह जो है इसमें सारे प्रश्न बीपीएससी के प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं। चाहे बीपीएससी किसी भी प्रकार का एग्जाम ले, चाहे टीचर का हो चाहे सिविल सर्विसेज का। तो चलिए शुरू करते हैं। रासायनिक विज्ञान में पहला चैप्टर है परमाणु संरचना और यहाँ से सवाल बनते हैं। तो चलिए, आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? लेबोजियर को। आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक लेबोजियर को। एक परमाणु के केंद्र का धन आवेशित हिस्सा कहलाते हैं नाभिक। एक परमाणु के केंद्र का धन आवेशित हिस्सा कहलाता है नाभिक। नाभिक में क्या क्या होता है? तो नाभिक में न्यूट्रॉन और क्या रहता है? प्रोटॉन रहता है। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर क्या करता है? चक्कर लगाता है। इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है, प्रोटॉन पर धन आवेश और न्यूट्रॉन पर कोई भी आवेश नहीं होता है। परमाणु नाभिक के अवयव हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। परमाणु के नाभिक में कौन सा मूल कण होता है? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित विकल्प गलत है। ऑप्शन के अनुसार नाभिक के अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, ना कि इलेक्ट्रॉन। चलिए, जिसके कारण परमाणु विद्युत रूप से क्या होता है? उदासीन। चलिए, एक ही प्रकार का परमाणु निम्न में से किसमें मिलता है? तो प्राकृत तत्व में। गॉड पार्टिकल है हिग्स बोसॉन। गॉड पार्टिकल है हिग्स बोसॉन। कौन सा कण आवेश रहित है, मतलब आवेश नहीं है? तो न्यूट्रॉन में। निम्न में न्यूट्रॉन नहीं होता है। हाइड्रोजन में। हाइड्रोजन में सिर्फ हाइड्रोजन 1H1 1H2 1H3। देखिए, हाइड्रोजन का 3 समस्थानिक, जिसमें 2 समस्थानिक में न्यूट्रॉन होता है लेकिन फर्स्ट समस्थानिक में नहीं होता है। तो न्यूट्रॉन नहीं होता है हाइड्रोजन में। एक्सरेज, अल्फा कण, बीटा कण और गामा किरण में से किसमें ऋणात्मक आवेश होता है? बीटा कण में। एक तत्व में इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की संख्या क्रमशः 18 और 20 है। इस तत्व की द्रव्यमान संख्या है, द्रव्यमान संख्या बराबर क्या होता है? प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। जितना प्रोटॉन की संख्या होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन की संख्या। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन 18, न्यूट्रॉन 20, तो 18 20 38। किस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो, उस तत्व की द्रव्यमान संख्या होगा, द्रव्यमान संख्या प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, तो 2 + 2 कितना हो जाएगा? 4। एक नाभिक की द्रव्यमान संख्या न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्याओं का योग होता है। प्लूटोनियम न्यूक्लाइड 94, प्लूटोनियम 94 242 के नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या देखिए, ए बराबर होता है P + N। तो एन बराबर क्या हो जाएगा? A - P। ए क्या है? द्रव्यमान संख्या, P क्या है? प्रोटॉन। तो नीचे वाला हो गया प्रोटॉन की संख्या, मतलब परमाणु की संख्या, ऊपर वाला द्रव्यमान संख्या। इसमें इसको घटा देंगे तो क्या हो जाएगा? न्यूट्रॉन की संख्या निकल जाएगा, तो हो जाएगा 148। एक तत्व के समस्थानिक अलग अलग होते हैं द्रव्यमान संख्या में। समस्थानिक किसको कहते हैं? जिसका परमाणु संख्या क्या होता है? समान। परमाणु संख्या समान होगा और द्रव्यमान संख्या अलग अलग। किसी परमाणु नाभिक का आइसोटोप वह नाभिक है जिसमें प्रोटॉन की संख्या वही होती है, न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग होती है। कोलाइड कण के आकार की सीमा होती है 10⁻⁻7 से 10⁻10 मीटर। आधुनिक परमाणु प्रतीक किसके द्वारा प्रस्तावित विधि पर आधारित है? तो बर्जीलियस के द्वारा। नेक्स्ट चैप्टर है रासायनिक एवं भौतिक परिवर्तन, विलयन आदि। चलिए, भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है। देखिए, भौतिक परिवर्तन में क्या होता है? एक बार कोई वस्तु चेंज होता है तो वो अपना उस अवस्था में प्राप्त किया जा सकता है, तो वही हुआ भौतिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन में ऐसा नहीं होता है। भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है पानी में चीनी का घुलना। पास्चुराइजेशन एक प्रक्रिया है जिसमें दूध को पहले बहुत देर तक गर्म किया जाता है और एक निश्चित समय में अचानक ठंडा कर लिया जाता है। निम्न कथन सही है। शुद्ध जल में नमक को घोलने से जल का क्वथनांक बढ़ जाता है और जल का हिमांक घट जाता है। देखिए, जब भी अशुद्धि को जल में मिलाते हैं तो क्वथनांक क्या होता है? बढ़ता है, जबकि हिमांक क्या होता है? घटता है। जल में जब मिथाइल अल्कोहल डालते हैं तो जल का क्वथनांक घट जाता है, तो मिथाइल अल्कोहल डालेंगे क्वथनांक घटेगा, ये गलत है। क्वथनांक क्या होगा? बढ़ जाएगा। ठीक, मिथाइल अल्कोहल, अल्कोहल मिथाइल अल्कोहल, अल्कोहल यहाँ पर द्रव डाल रहे हैं तो क्वथनांक क्या होता है? घट जाता है। ठीक, नेक्स्ट, दूध उदाहरण है एक इमल्सन पायस का। पानी मिट्टी से जड़ों में जिस भौतिक प्रक्रिया द्वारा
गुजरता है उसे कहा जाता है परासरण। क्या कहा जाता है? परासरण। क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग होता है एक मिश्रण से पदार्थों को अलग करने में, एक मिश्रण से पदार्थों को अलग करने में। नेक्स्ट प्रश्न, ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनने की प्रक्रिया को कहते हैं ऊर्ध्वपातन। एक ठोस के सीधे गैस में, एक ठोस अगर सीधा गैस में बदल गया उसको कहते हैं ऊर्ध्वपातन। रेत और नेफ्थलीन के मिश्रण को किसके द्वारा अलग किया जा सकता है? तो ऊर्ध्वपातन द्वारा। संघनन है वाष्प का द्रव में परिवर्तन, संघनन है वाष्प का द्रव में परिवर्तन। कोयले का उपयोग होता है जलाने में। मिश्रण के विभिन्न द्रवीभूत घटकों को उपयुक्त पदार्थ पर अधिशोषण द्वारा अलग करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? क्रोमेटोग्राफी। वाटर गैस किसका मिश्रण है? CO प्लस H2। CO मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन। पानी के उत्कृष्ट शीतलन का कारण है उच्च विशिष्ट उष्मा, उच्च विशिष्ट उष्मा। रासायनिक परिवर्तन जो उष्मा क्षेपी के उदाहरण है फल का पकना, सीमेंट की सेटिंग और कोयले का जलना। रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है फल का पकना, सीमेंट की सेटिंग, कोयले का जलना। रासायनिक परिवर्तन की विशेषता नहीं है ऊर्जा में कोई निबल परिवर्तन नहीं होना, ऊर्जा में कोई निबल परिवर्तन नहीं होना रासायनिक परिवर्तन की विशेषता नहीं है। ऐसे पदार्थ जो बिना रासायनिक प्रतिक्रिया के अन्य पदार्थों से नमी को आसानी से अवशोषित कर लेते हैं कहा जाता है जल शुष्कक। क्या कहा जाता है? जल शुष्कक। नेक्स्ट चैप्टर है अकार्बनिक रसायन। यूनेस्को ने 2019 के उत्सव को रासायनिक तत्वों की आवर्त सरणी के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में किसके कितने साल पूरा होने का जश्न मनाया? 150 साल। तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का सामान्य गुणधर्म क्या है? बेसिक और एसिडिक। भूप्रकृति में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व है ऑक्सीजन। धातु, गैर धातु, गैस और मिश्र धातु में से कौन सा एक तत्व नहीं है? तो गैस एक तत्व नहीं है। धातुएं, खनिज, अयस्क, गुणधर्म, उपयोग। तो नया चैप्टर है धातुएं, खनिज, अयस्क, गुणधर्म, उपयोग। चलिए, जिस धातु कर्म प्रक्रिया के अंतर्गत धातु मिश्रित अवस्था में पाई जाती है को कहते हैं परगलन। निम्नलिखित इलेक्ट्रॉन संरूपण धातु तत्वों के लिए होती है तो 2, 8, 8, 2, 1, 2 या 3 बाहरी कक्षा में होगा तो वह हो जाएगा धातु। सोडियम, कैल्शियम, आयरन और पोटासियम में से सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है? पोटासियम। चुंबकत्व का अनुचुंबकीय समचुंबक सिद्धांत किसके द्वारा प्रदर्शित होता है? प्लेटिनम के द्वारा। सर्वाधिक कठोर तत्व हीरा, कांच, क्वार्टज और प्लेटिनम में सबसे सर्वाधिक कठोर तत्व कौन सा है? हीरा है। नेक्स्ट प्रश्न, कॉपर, यूरेनियम, एल्युमिनियम और सिल्वर में सबसे भारी धातु है यूरेनियम। सोना, चांदी, मरकरी और प्लेटिनम में से सबसे भारी धातु प्लेटिनम। नीलम रूबी का रासायनिक सूत्र क्या है? Al2O3। उत्कृष्ट धातुओं के संदर्भ में निम्न वाक्य सही है। उत्कृष्ट धातुएं प्रकृति में शुद्ध रूप में प्राप्त होती है। सोने को घोला जा सकता है एक्वाडेजिया में। निम्न में से किसे श्वेत धातु भी कहते हैं? निकेल, रेडियम, प्लेटिनम, पैलेडियम को। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। श्वेत धातु एक मिश्र धातु है लेड और लिथियम का। खनिज मिनरल क्या है? और कार्बनिक ठोस। खनिज मिनरल क्या है? और कार्बनिक ठोस। इल्मेनाइट, इल्मेनाइट जो कि भारतीय तटीय रेखा के साथ व्यापक रूप से वितरित है खनिज है टाइटेनियम का। किसका? टाइटेनियम का। अनबुझा चूना कहते हैं CaO को। कैल्शियम ऑक्साइड को। कौन सा सीमेंट का मुख्य घटक है? लाइमस्टोन, सिलिका, क्ले, जिप्सम। जिप्सम। टूटी हुई हड्डियों की रक्षा के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग होता है, यह है जिप्सम। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या है? CaSO4 × ½ H2O। कॉपर, लेड, मरकरी और जिंक में से कौन सा उष्मा का सबसे अधिक कुचालक है? तो मरकरी। कौन सी धातु सामान्य तापमान पर द्रव अवस्था में है? पारा। तब कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है जब भाप गुजरती है किसके ऊपर से? तांबा के ऊपर से भाप गुजरती है तो कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है। लौह अयस्कों में से बेला डीला में खनन होता है हेमेटाइट का। किसका? हेमेटाइट का। एल्युमिनियम का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क है बॉक्साइट। एल्युमिनियम का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क है बॉक्साइट। बोरॉन, लोहा, सिलिकॉन और एल्युमिनियम में से किसका गलनांक सबसे उच्च होता है? बोरॉन का। लोहे का विशुद्धतम रूप है पिटवा लोहा। लोहे का विशुद्धतम रूप है पिटवा लोहा। कुछ धातु ऑक्साइड अम्ल और क्षार के साथ अभिक्रिया कर नमक और पानी बनाते हैं, इन्हें उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। उभयधर्मी ऑक्साइड के उदाहरण है Al2, 3 और ZnO। चलिए, नेक्स्ट चैप्टर है मिश्र धातुएं। गैल्वेनाइज्ड लोहे के पाइप पर परत होती है जस्ते की। गैल्वेनाइज्ड लोहे के पाइप पर किसकी परत होती है? जस्ते की। नेक्स्ट प्रश्न, किस धातु से बनाई मिश्र धातु को हवाई जहाज तथा रेल के डिब्बे में पुर्जे के काम में लिया जाता है? एल्युमिनियम का।
पारद धातु मिश्रण है, पारद युक्त मिश्र धातु होती है, पारद धातु मिश्रण पारद युक्त मिश्र धातु होती है। पीतल किसकी मिश्र धातु है, तांबा और जस्ता की। पीतल के घटक हैं जस्ता और तांबा। नेक्स्ट चैप्टर है स्टील की कठोरता प्रदान करने के लिए बढ़ाई जाती है कार्बन की मात्रा। स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है, लोहा, क्रोमियम, मैग्नीज, कार्बन और निकेल की। जंग लगे लोहे के वजन में परिवर्तन होता है क्योंकि यह लंबे समय तक बढ़ता है। पित्तल एक मिश्र धातु है तांबा और जस्ता का। जस्ते से बनता है विद्युत बैटरी, जस्ता से बनता है विद्युत बैटरी। नेक्स्ट चैप्टर है अधातुएं। निम्नलिखित में से किसमें कार्बन नहीं है, हीरा, ग्रेफाइट, कोयला। उपयुक्त में से कोई नहीं, इस सभी में कार्बन है। ग्रेफाइट और हीरे के बारे में निम्नलिखित का सत्य है तो एक समान रासायनिक प्रतिक्रिया से गुजर सकते हैं। शुष्क बर्फ कहते हैं ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को। सोडा वाटर की बोतल खोलने पर निकलने वाली गैस है कार्बन डाइऑक्साइड। CO समूह का आबंध क्रम क्या है, 3। CO समूह का आबंध क्रम है 3। एक तत्व X के बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन के साथ इसके यौगिक का कौन सा सूत्र होगा, XH4। हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा, पानी। भारी जल का रासायनिक सूत्र है D2O। भारी पानी वह पानी होता है जिसमें हाइड्रोजन का स्थान आइसोटोप ले लेता है। पानी का pH मान है 7। वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त होने वाली गैस है हाइड्रोजन। सल्फर हेक्सा फ्लोराइड अणु का आकार कौन सा है, अष्टफलकीय। कौन सा है, अष्टफलकीय। नेक्स्ट प्रश्न, हास्य गैस लाफिंग गैस के रूप में प्रयुक्त होता है नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड हंसने वाली गैस कहा जाता है नाइट्रस ऑक्साइड को, नाइट्रस ऑक्साइड को। नेक्स्ट, डॉक्टरों द्वारा एनेस्थीसिया के रूप में प्रयोग होने वाली हास्य गैस है नाइट्रस ऑक्साइड। निम्न गैस अश्रु गैस की तरह काम में आते हैं, क्लोरीन गैस अश्रु गैस की तरह काम में आते हैं। ब्रोमीन होती है लाल द्रव, ब्रोमीन होती है लाल द्रव। एक घोल का pH 3 से 6 तक बदलता है, इसमें हाइड्रोजन आयन की सांद्रता 1000 गुना कम हो जाएगी। निम्न का pH मान 7 है, शुद्ध पानी उदासीन विलयन का pH मान 7 होता है। किस विलयन के pH का मान 7 से अधिक है, क्षारीय विलयन का। रासायनिक उद्योग में कौन सा तेजाब मूल रासायनिक माना जाता है, H2SO4, H2SO4। नेक्स्ट प्रश्न है किसकी मात्रा अम्ल वर्षा में सबसे अधिक होती है, सल्फ्यूरिक अम्ल की। अम्ल वर्षा का घटक है नाइट्रिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल। चूने का पानी किसके द्वारा दूधिया हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा। चूने का पानी किसके द्वारा दूधिया हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा। नीला थोथा ब्लू विट्रोल रासायनिक रूप से है कॉपर सल्फेट। पानी की टंकी में फंगी को नष्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला रसायन है कॉपर सल्फेट। धोने के सोडा का रासायनिक सूत्र है Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट। घड़ी में प्रयोग होने वाले कारटच क्रिस्टल होते हैं सिलिकॉन डाइऑक्साइड। घड़ी में प्रयोग होने वाले कारटच क्रिस्टल होते हैं सिलिकॉन डाइऑक्साइड। खाने का नमक NaCl किससे बनता है, मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार से। आयोडीकृत लवण में रहते हैं पोटासियम आयोडाइड, पोटासियम आयोडाइड। व्यंजक चूर्ण के लिए कौन सा कथन असत्य है, जल में अधिक विलय होते हैं, जल में कम विलय होता है। व्यंजक चूर्ण डैश को एक अन्य पदार्थ के साथ गर्म करने से अम्ल बनता है सोडियम क्लोराइड। यूरेनियम से बनता है बिजली, यूरेनियम से क्या बनता है, बिजली। हीरा किसका अपरूप है, कार्बन का। अम्ल धातु कार्बोनेट से अभिक्रिया कर कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त करते हैं। अम्ल धातु कार्बोनेट से अभिक्रिया कर क्या मुक्त करता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। लाल लिटमस नीला हो जाता है क्षारीय विलयन के द्वारा। एसिटिक अम्ल की गंध समान होती है सिरका के। शुष्क HCl गैस शुष्क लिटमस पत्र का रंग नहीं बदलता है क्योंकि H3O+ आयन मौजूद नहीं होंगे। लिटमस केवल H3O आयन की उपस्थिति में रंग बदलता है। कार्बन के एलोट्रॉप्स हैं हीरा और ग्रेफाइट। और क्रिस्टलीय कार्बन का शुद्धतम रूप है दीपक का कालिक, दीपक का कालिक। कार्बन मोनोऑक्साइड से प्रदूषित वायु में सांस लेना खतरनाक है क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ संयोजन करता है। नेक्स्ट चैप्टर है कार्बनिक रसायन। सभी जैव यौगिक का अनिवार्य मूल तत्व है कार्बन। एक हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन के 2 परमाणु द्विबंध द्वारा जुड़े हों कहलाता है एल्कीन। क्या कहलाता है, एल्कीन। सिगरेट लाइटर में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है, ब्यूटेन। सिगरेट लाइटर में ब्यूटेन गैस प्रयुक्त होती है। वेल्डिंग में प्रयोग होने वाली गैसें हैं ऑक्सीजन तथा एसिटिलीन। वेल्डिंग में प्रयोग होने वाली गैसें कौन सी है, तो ऑक्सीजन तथा एसिटिलीन। बेंजीन में सिग्मा और पाई बंध की संख्या होती है 1, 12 और 3। बेंजीन में सिग्मा बॉन्ड कितना होता है, 12, पाई बॉन्ड कितना होता है, 3।
नेक्स्ट प्रश्न, HOOCCOH को कहा जाता है ऑक्जेलिक अम्ल। शक्कर के किण्वन से बनता है इथाइल अल्कोहल। शक्कर के किण्वन से क्या बनता है? इथाइल अल्कोहल। ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में किस एंजाइम द्वारा बदल दिया जाता है? तो जाइमेज के द्वारा। जाइमेज के द्वारा। पुलिस द्वारा नशे में गाड़ी चलाने वाले की सांस की जांच के लिए फिल्टर पेपर पर क्या होता है? पोटासियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल। पोटासियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल। प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? आइसोप्रीन का। निम्नलिखित कथन गलत है। एक्रिलिक को कृत्रिम रेशम भी कहा जाता है क्योंकि यह कपास से तैयार होता है लेकिन रेशम की तरह चमकता है। टेफ्लॉन एक बहुलक है टेट्राफ्लोरोइथाइलिन का। टेट्राफ्लोरोइथाइलिन का। नींबू खट्टा किस कारण से होता है? साइट्रिक अम्ल के कारण खट्टा होता है। सिरका एक जलीय घोल है एसिटिक अम्ल का। सिरका एक जलीय घोल है एसिटिक अम्ल का। सिरके का रासायनिक नाम है एसिटिक अम्ल। पेट्रोल की गुणवत्ता को व्यक्त किया जाता है ऑक्टेन संख्या द्वारा। बायोगैस का निम्न अवयव प्रमुख है तो मीथेन। बायोगैस का कौन सा अवयव प्रमुख है? मीथेन। घरेलू ईंधन के रूप में प्रयुक्त एलपीजी में मुख्यतः क्या होती है? ब्यूटेन। क्या होती है? ब्यूटेन। घरेलू एलपीजी सिलेंडरों में दाब मापक नहीं प्रदान किए जाते हैं क्योंकि ये एलपीजी सिलेंडरों में गैस की मात्रा को प्रदर्शित नहीं कर सकते। नेक्स्ट प्रश्न, सीएनजी का मुख्य घटक है CH4। मीथेन। ऑक्सीजन अनुपस्थित होती है केरोसिन में। नेक्स्ट चैप्टर है खाद्य संरक्षण, पोषण, औषधि आदि। यह पदार्थ खाने की वस्तुओं के परिरक्षण में प्रयोग होता है। कौन सा पदार्थ खाने की वस्तुओं के परिरक्षण में प्रयोग होता है? सोडियम बेंजोएट, ग्लूकोज, सुक्रोज, माल्टोज और फ्रक्टोज में सबसे मीठी चीनी है फ्रक्टोज। एस्पिरिन मिलती है एक पेड़ से। एस्पिरिन किससे मिलती है? एक पेड़ से। एस्पिरिन क्या है? एंटीपायरेटिक। एस्पिरिन एंटीपायरेटिक है। निम्नलिखित में से एंटीबायोटिक है पेनिसिलिन, एस्पिरिन, पैरासिटामोल, सल्फाइडिसिन। तो हो जाएगा इसमें पेनिसिलिन और सल्फामाइडासिन क्या है? एंटीबायोटिक है। एंटीबायोटिक औषधि का एक उदाहरण है पेनिसिलिन। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा पदार्थ साबुन बनाने में प्रयोग होता है? वनस्पति तेल। साबुन ग्रीज को हटाता है पाइसीकरण द्वारा। कपड़े साफ करने में प्रयोग होने वाले डिटर्जेंट है सल्फोनेट। सल्फोनेट। अपमार्जक क्या है? शोधन अभिकर्ता। अपमार्जक है शोधन अभिकर्ता। गेहूं की खेती के लिए कौन सा उर्वरक का उपयोग करेंगे? नाइट्रोजन का। गेहूं की खेती के लिए नाइट्रोजन उर्वरक का उपयोग करेंगे। यूरिया में उपस्थित होने वाले तत्व हैं कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। नेक्स्ट चैप्टर है विविध। वर्ष 2019 में रसायन क्षेत्र में किसको विकसित करने के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था? लिथियम आयन बैटरी के लिए तो विकसित करने के लिए। मच्छर भगाने वाली दवाओं में सक्रिय रसायन है एलिथ्रीन। चूहे मारने का जहर किस रासायनिक पदार्थ से बनता है? पोटासियम साइनाइड से। सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है। सूची 1 सूची 2। त्वचा कैंसर होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन से। ध्वनि प्रदूषण, पराबैंगनी प्रकाश, वैश्विक तापमान, डेसिबल, ओजोन छिद्र, कार्बन डाइऑक्साइड। तो मिलाने वाला है तो यहाँ पर मिलाना है। तो देखिए तो सही मिलान क्या हो जाएगा इसमें, तो हम लोग देख लेते हैं। देखिए त्वचा कैंसर किससे होता है? पराबैंगनी प्रकाश से। ध्वनि प्रदूषण डेसिबल में। वैश्विक तापमान कार्बन डाइऑक्साइड से। ओजोन छिद्र क्लोरोफ्लोरोकार्बन से। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न, किस रासायन के कारण पटाखा फूटने से चमकदार लाल रंग दिखाई देता है? लाल रंग होगा स्ट्रांसियम। वही हरा रंग अगर पूछे तो बेरिलियम। एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघटय होता है अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड। एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघटय होता है सल्फ्यूरिक अम्ल। कार के बैटरी में प्रयोग होने वाला अम्ल है सल्फ्यूरिक अम्ल। कार के बैटरी में प्रयोग होने वाला अम्ल सल्फ्यूरिक अम्ल। सही सुमेलन है पदार्थ। सूची 1 सूची 2 पदार्थ और उपयोग। एस्पार्टेम का उपयोग किस लिए होता है? एस्पार्टेम का उपयोग किस लिए? कृत्रिम मधुरक के लिए। फ्रियोन का परिशीतक के रूप में। नियोप्रीन संश्लेषित द्रवक। बेनाड्रिल प्रतिहिस्टामिन। नेक्स्ट, जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र संघ का कन्वेंशन ढांचा किससे संबंधित है? कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में कमी, ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में कमी से। नेक्स्ट चैप्टर है पेट्रोल और डीजल के अधूरे जलने से उत्पन्न होती है कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड। कन्या तत्व क्या है? वायु प्रदूषक। कन्या तत्व क्या है? वायु प्रदूषक। चलिए नेक्स्ट चैप्टर है। नेक्स्ट प्रश्न है, एक रेडियोधर्मी तत्व द्वारा उत्सर्जित धनात्मक रूप से आवेशित कण है अल्फा कण। कौन सा? अल्फा कण। रेडियोधर्मी तत्व नहीं है कैडमियम। रेडियोधर्मी तत्व नहीं है। एक्सरे वर्णाक्षर में एक्स का मतलब डैश किरण है अननोन अज्ञात किरण। ग्रीन हाउस प्रभाव से ग्लोबल वार्मिंग में योगदान करती है कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रोजन, नाइट्रस ऑक्साइड, जलवाष्प। ग्रीन हाउस प्रभाव से
ग्लोबल वार्मिंग में योगदान करती है कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, जलवाष्प। तो चलिए इस तरह से केमिस्ट्री का बीपीएससी जीएस पॉइंटर से सीरीज कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बायोलॉजी को कंप्लीट करेंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद साथियों, क्राइकोपीडिया के यूट्यूब चैनल में आप सबों का हार्दिक स्वागत है। तो बीपीएससी जीएस पॉइंटर के सीरीज में आज हम लोग जीव विज्ञान बायोलॉजी को कंप्लीट करेंगे। तो इससे पहले का जितना भी सब्जेक्ट है जैसे इतिहास, भूगोल, संविधान एवं राज्य व्यवस्था, पर्यावरण और साइंस में फिजिक्स और केमिस्ट्री, तो वो कंप्लीट हो चुका है और वो प्ले लिस्ट मौजूद है, वहाँ जाकर आप लोग रिवीजन कर सकते हैं। और इसमें बीपीएससी के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, बीपीएससी के द्वारा लिए जाते हैं, उन सभी एग्ज़ाम में पूछे गए प्रश्नों का संग्रह है। तो चलिए शुरू करते हैं। जीव विज्ञान, जिसमें पहला चैप्टर है जैव विकास। पहला चैप्टर है जैव विकास। कीट संवर्धन क्या है? कीट संवर्धन क्या है? तो कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान। कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान। जेनेटिक्स किसका अध्ययन है? अनुवांशिकता और विचरण का। जेनेटिक्स किसका अध्ययन है? अनुवांशिकता और विचरण का। हड्डियों की पढ़ाई विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत होती है? ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत। वर्तमान प्रमाण के अनुसार पृथ्वी पर जीव का उद्गम हुआ है लगभग 2 अरब वर्ष पूर्व। नेक्स्ट, पुस्तक दी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसने लिखी है? डार्विन ने। नेक्स्ट प्रश्न, जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया? लैमार्क ने। किसने? लैमार्क ने। विकास का मुख्य कारक क्या है? प्राकृतिक वरण। विकास का मुख्य कारक है प्राकृतिक वरण। जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण है उत्परिवर्तन। जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण क्या है? उत्परिवर्तन। आधुनिक मनुष्य के हाल का पूर्वज है क्रो-मैग्नॉन मानुस। क्रो-मैग्नॉन मानुस मानव। आर्कियोप्टेरिक्स है जुरेसिक युग का सर्वपुरातन पक्षी। नेक्स्ट चैप्टर है वर्गीकिका। सबसे छोटा जीव जो स्वयं विकास एवं प्रजनन करने में समर्थ है वह कौन सा है? माइकोप्लाज्मा। डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं स्तनी में। डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं स्तनी में। एम्फीबिया बताता है जल एवं स्थल दोनों पर ही रह सकने वाले पशुओं को। नेक्स्ट, निरसंस प्राणी कौन सा है? ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऑटर। निरसंस प्राणी है ऑटर। लाल रक्त कणिका विहीन जंतु है केंचुआ। लाल रक्त कणिका विहीन जंतु है केंचुआ। कीट भक्षी पौधे मिट्टी में किसकी कमी से उगते हैं? नाइट्रोजन की कमी से। किसकी कमी से? नाइट्रोजन की कमी से। अदरक तना है जड़ नहीं, क्योंकि इसमें नोड और इंटरनोड होते हैं। अदरक तना है जड़ नहीं, क्योंकि इसमें क्या होता है? नोड और इंटरनोड। मटर पौधा है किस प्रकार का? शाकीय पौधा। मटर किस प्रकार का पौधा है? तो मटर है शाकीय पौधा। नेक्स्ट, लौंग पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? शुष्क पुष्प कली से। शुष्क पुष्प कली से। पादप कली है एक भुर्णीय टहनी। एक भुर्णीय टहनी। सेब, अंगूर, खजूर और प्लम में से एक सच्चा फल नहीं है। सेब एक सच्चा फल नहीं है। पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं को क्या कहते हैं? हेलोफाइट। हेलोफाइट। लवणता युक्त वातावरण प्रेमी पौधों को क्या कहते हैं? लवण मृदोद्भिद। मृदोद्भिद। लवण मृदोद्भिद। नेक्स्ट प्रश्न, जल से बाहर निकाल ली जाने पर मत्स्य मर जाती है क्योंकि वे श्वास नहीं ले पाती है। कवक पौधे में नहीं पाया जाता है। कवक पौधों में नहीं पाया जाता है। पर्णहरित। हरित लवक नहीं पाया जाता है। कोशिका का पावर हाउस है माइटोकॉन्ड्रिया। स्पाइरोगैरा एक उदाहरण है किसका? हरा शैवाल का। स्पाइरोगैरा उदाहरण है किसका? हरा शैवाल का उदाहरण है। नेक्स्ट प्रश्न, शैवाल का उदाहरण है डाइटम। डाइटम किसका उदाहरण है? तो डाइटम उदाहरण है शैवाल का। नेक्स्ट प्रश्न, प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ है आर्थ्रोपोडा। प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ आर्थ्रोपोडा। आम के पौधे और बंदर दोनों की कोशिकाओं में पाया जाता है कोशिका भित्ति। जीव में कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता है, ये ऑप्शन के अनुसार ये गलत है। आम के पौधे और बंदर है, ये गलत होगा। ठीक, कोशिका भित्ति जीव में नहीं पाया जाता है, जंतु में नहीं पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट चैप्टर है अनुवांशिकता। यहाँ होना चाहिए कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली होगा। नेक्स्ट प्रश्न,
मेंडल के आनुवंशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है? लैंगिक जनन पर। मेंडल के आनुवंशिकता का सिद्धांत आधारित है लैंगिक जनन पर। जीव कोशिकाओं में आनुवंशिक लक्षणों के नियंत्रण में निम्नलिखित उत्तरदायी है? डीएनए। डीएनए। लैंगिक जनन से आनुवंशिक विचरण कैसे होता है? जीन के सम्मिश्रण से, क्रोमोसोम में बदलाव से, जीन के मिश्रण सफलिंग से। तो उपयुक्त सभी। नेक्स्ट, हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया? प्रोटीन के संश्लेषण के लिए। प्रोटीन के संश्लेषण के लिए। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसने किया था? हरगोविंद खुराना ने। पुरुष जीन संगठन होता है XY। पुरुष जीन संगठन कैसा होता है? XY। नेक्स्ट प्रश्न, मानव शारीरिकी एवं क्रिया विज्ञान। मानव शरीर में होता है लगभग 70% पानी। 20 वर्ष की आयु पर मानव शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो 20 वर्ष में लगभग होती है 206। मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां होती है? खोपड़ी में 28। खोपड़ी में कितनी अस्थियां? 28 होती है। नेक्स्ट प्रश्न, मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी होती है खोखली। मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? 20 दांत। कितने दांत? 20 दांत। मानव शरीर की मांसपेशियों के बारे में गलत कथन है। मांसपेशियां केवल हड्डी को धक्का दे सकती है। वयस्क मानव की हाथों और पैरों की हड्डियों की संख्या मानव की सभी हड्डियों का डैश प्रतिशत होती है? 50%। कितना प्रतिशत? 50%। निःश्वसन के समय डायफ्राम हो जाता है गुंबदाकार। निःश्वसन के समय डायफ्राम हो जाता है गुंबदाकार। मानव शरीर में ग्रंथि जोड़े के रूप में मौजूद रहती है अधिवृक्क। अधिवृक्क। मानव शरीर में ग्रंथि जोड़े के रूप में मौजूद रहती है अधिवृक्क ग्रंथि। मांसपेशी को हड्डी से जोड़ता है कंडरा। मांसपेशी को हड्डी से जोड़ता है कंडरा जोड़ता है। नेक्स्ट प्रश्न, कंधे पर पाया जाने वाला जोर डैश में भी पाया जाता है? नितंब में। नितंब। करवाहट के लिए मानव जीव का संवेदनशील क्षेत्र कौन सा है? तो पीछे का भाग। पीछे का भाग। अधिकतर एंजाइम होते हैं प्रोटीन। जैविक सिस्टम लिविंग सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ है एंजाइम। कौन सा पदार्थ है? तो एंजाइम। एंजाइम लाइपेज का स्रोत क्या है? अग्नाशय। लाइपेज कहाँ से स्रावित होता है? अग्नाशय से। कार्बोहाइड्रेट के अपघटनोपरांत अंतिम रूप से क्या बनता है? ग्लूकोज। कार्बोहाइड्रेट के अपघटन के उपरांत अंतिम रूप से क्या बनता है? ग्लूकोज। यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होती है ग्लाइकोजन के रूप में। विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल। विटामिन जो रक्त के थक्का बनाने में प्रभावी होता है विटामिन के। वह विटामिन प्रतिस्कंदक विषों के प्रतिविष प्रतिकारक के रूप में प्रयोग किया जाता है विटामिन के। इस विटामिन को अर्गो कैल्सीफेरॉल कहते हैं विटामिन D2 को। विटामिन D2 को। मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है यकृत में। किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? विटामिन B12 में। निम्नलिखित में से किस युग में सही सुमेल नहीं है? विटामिन B1 संतरा। विटामिन डी कॉडीकृत तेल, ये सही है। विटामिन ई गेहूं अंकुर तेल, सही है। विटामिन के अल्फा अल्फा, तो ये सभी सही है। विटामिन B1 नहीं होगा, यहाँ सी हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित युग में सही सुमेलित सही है तो टोकोफेरोल बेरी, ये गलत है। ठीक, बेरी रोग किसके कारण होता है? विटामिन B1 की कमी से। फलियां अत्यधिक पौष्टिक होती है क्योंकि उसमें प्रचुर मात्रा में होता है प्रोटीन। सर्वाधिक प्रोटीन मात्रा होती है सोयाबीन में, सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? तो निम्नलिखित मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट है। चावल कार्बोहाइड्रेट है। दूध किसका घटिया स्रोत है? तो विटामिन सी का। ट्राइग्लिसराइड है वसा। वसा क्या है? ट्राइग्लिसराइड। पेलाग्रा किस विटामिन की कमी के कारण होता है? विटामिन B3। कोबालामीन किसका वैज्ञानिक नाम है? विटामिन B12 का। विटामिन B12 का। विटामिन सी की कमी से होता है स्कर्वी रोग। विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत है गाजर। एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य में रक्त का कुल कितना परिमाप होता है? 5 से 6 लीटर। लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, एरिथ्रोसाइट और ब्लड प्लेटलेट्स में से रक्त के संचलन में मदद करता है एरिथ्रोसाइट। नेक्स्ट, मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? लोहा। रक्त दाब का मापक यंत्र है स्फिग्मोमेनोमीटर। निम्न रक्त वर्ग सार्वत्रिक दाता कहलाता है तो ओ। नेक्स्ट प्रश्न,
ल्यूकेमिया कई प्रकार के कैंसर का एक नाम है जो अस्थिमज्जा से उत्पन्न होता है और बहुत संख्या में असामान्य रक्त कणिकाओं का बनना शुरू करता है। यह रक्त कणिका है श्वेत रक्त कणिका। नेक्स्ट प्रश्न, सार्वभौमिक स्वीकार्य रक्त समूह है ए बी। कौन सा? ए बी। हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? तो ऑक्सीजन का परिवहन करना। नेक्स्ट प्रश्न, आधान ट्रांसफ्यूजन में रक्त न केवल रक्त के प्रकार में बल्कि किसमें भी संगत होना चाहिए? RH कारक में। नेक्स्ट, शरीर की प्रतिरोधक क्षमता से जुड़ा सबसे महत्वपूर्ण कोशिका का प्रकार है लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट। मनुष्य के शरीर के किस अंग में लिम्फोसाइट्स का निर्माण होता है? पलिहा में। मनुष्य के शरीर के किस अंग में लिम्फोसाइट्स का निर्माण होता है? तो पलिहा में निर्माण होता है। मनुष्य शरीर में खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहते हैं डायलिसिस। वृक्क से प्रति मिनट औसत रक्त प्रवाह होता है 1200 सीसी। नेक्स्ट, हमारे शरीर के तापमान को नियंत्रित करने के लिए सबसे अधिक सक्रिय रूप में कार्य करता है त्वचा। क्या कार्य करता है? त्वचा। कशेरुक रज्जु में से कितनी जोड़ियां तंत्रिका निकलती है? 31 जोड़ी। नेक्स्ट, प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर है? कशेरुक रज्जु में। स्पाइनल कॉर्ड में। शरीर का तापक्रम नियंत्रित करता है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस। नेक्स्ट, पिट्यूटरी ग्रंथि स्थित होती है मस्तिष्क में। नेक्स्ट, इंसुलिन क्या है? प्रोटीन। इंसुलिन है प्रोटीन। मानव तंत्र में इंसुलिन किसका चयापचय मेटाबॉलिज्म नियंत्रित करता है? वसा का, कार्बोहाइड्रेट का और प्रोटीन का। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित हार्मोन अग्नाशय द्वारा कौन सा हार्मोन उत्पन्न होता है? तो इंसुलिन अग्नाशय द्वारा उत्पन्न होता है। इंसुलिन प्राप्त होता है किससे? डहेलिया की जड़ों से। डहेलिया की जड़ों से। नेक्स्ट, कौन सा हार्मोन स्तन ग्रंथियों से दूध का स्राव होने में भूमिका निभाता है? ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन। नेक्स्ट, आयोडीन युक्त हार्मोन है थायरॉक्सिन। थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाली अंतःस्रावी हार्मोन कौन सा है? TSH। नेक्स्ट, महिला सेक्स हार्मोन है एस्ट्रोजन। निषेचन फर्टिलाइजेशन की क्रिया कहाँ पर होती है? अंडवाहिनी में। कहाँ होती है? अंडवाहिनी में। नेक्स्ट पर स्ट्रक्चर है पादप कार्यकी। पादप कार्यकी। तो क्लोरोफिल का घटक नहीं है कैल्शियम, ऑप्शन के अकॉर्डिंग। प्रकाश संश्लेषण का उपोत्पाद है ऑक्सीजन। प्रकाश संश्लेषण का उपोत्पाद है ऑक्सीजन। ग्लूकोज का सूत्र है C6H12O6। प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे अवशोषित करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। यह गैस प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए आवश्यक है कौन सी गैस? कार्बन डाइऑक्साइड। प्रकाश संश्लेषण होता है दिन में अथवा रात्रि में। पौधे व पेड़ का खाना तैयार करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? फोटोसिंथेसिस। प्रकाश संश्लेषण होता है क्लोरोप्लास्ट में। सौर ऊर्जा ATP में बदलती है क्लोरोप्लास्ट में। नेक्स्ट प्रश्न, रात के समय यह सलाह दी जाती है कि पेड़ के नीचे ना सोएं क्योंकि पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड को मुक्त करता है। नेक्स्ट प्रश्न, फूल का डैश फल बनाता है? अंडाशय। फूल का अंडाशय फल बनाता है। रंध्र खुलने या बंद होते हैं कोशिकाओं में पानी की मात्रा के परिवर्तन के कारण। क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश के लाल और नीला तरंगदैर्घ्य को अवशोषित करता है। मेल सही नहीं है, गलत है। इसमें आधार के पास शाखाओं के साथ मोटा कठोर तना पेड़, ये गलत है। सक्शन पुल के कारण पेड़ों में पानी बहुत ऊंचाई तक पहुंच जाता है जिसका कारण है वाष्पोत्सर्जन। क्लोरोप्लास्ट का एक लक्षण है जो उसे 100 प्रतिकृति के योग्य बनाता है, तो वह है DNA और RNA दोनों की उपस्थिति। पौधे का तना पौधे के सभी हिस्सों में भोजन वितरित करने में तथा डैश में भी मदद करता है, तो भोजन के भंडारण में, पौधों को पौधे के आकार देने में। समवाहिनी वैस्कुलर, पौधों में पानी ऊपर किससे जाता है? जाइलम टिश्यू से। किससे? जाइलम टिश्यू से। नेक्स्ट प्रश्न, पौधों में पानी पहुंचाया जाता है जाइलम द्वारा। किसके द्वारा? जाइलम द्वारा। पौधे अपना पोषक तत्व मुख्यतः किससे प्राप्त करते हैं? मृदा से। पौधे अपना पोषक तत्व मुख्यतः प्राप्त करते हैं मृदा से। भ्रूण किस में मिलता है? बीज में। भ्रूण मिलता है बीज में। माँ पौधे की भांति पौधा मिलता है तना काट से। किससे? तना काट से। नेक्स्ट प्रश्न, तना काट आमतौर से किसके प्रवर्धन के लिए प्रयोग किया जाता है? गन्ना के प्रवर्धन के लिए। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग क्या है? पुष्प। नेक्स्ट प्रश्न, परागण की सुपरिभाषा है परागकण का पराग कोश से कलोम छिद्र वर्तिकाग्र तक
स्थानांतरित होने की क्रिया। नेक्स्ट, पाइन, फर, स्प्रूस, सेडार, लॉर्च और साइप्रस आदि मशहूर लकड़ी उत्पादक पौधों में से बहुत से भारत के पहाड़ी क्षेत्रों में भी पाए जाते हैं। ये सभी क्या कहलाते हैं? अनावृत बीजी। नेक्स्ट चैप्टर है रोग एवं उपचार। निम्नलिखित में से किसकी कोशिका में कोई एंजाइम नहीं होता है? तो लाइकेन में, विषाणु में, जीवाणु में, शैवाल में। तो इसमें से एक से अधिक हो जाएगा। कोविशील्ड भारत का कोविड वैक्सीन जिसे WHO द्वारा अनुमोदित किया गया है, किसके द्वारा निर्मित है? सीरम इंस्टीट्यूट के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न, किस देश ने भारत को स्पुतनिक 5 कोविड वैक्सीन का निर्यात किया है? तो रूस। निमोनिया एक संक्रमण है फेफड़ों का। HIV द्वारा होने वाला रोग है एड्स। एड्स किसके कारण होता है? विषाणु के कारण। मानव स्वास्थ्य पर ओजोन अवक्षय के प्रभाव हो सकते हैं। धूप से जलना, मोतियाबिंद, त्वचा का कैंसर, त्वचा का मुरझाना। हेपेटाइटिस बी विषाणु का उद्भव काल होता है 30 से 180 दिन। नेक्स्ट, मच्छरों के जैविक नियंत्रण के लिए किया जा सकता है गेम्बूसिया। मच्छरों के जैविक नियंत्रण के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? गेम्बूसिया का। डॉक्टरी मृत्यु की घोषणा होती है जब नाड़ी गति बंद हो गई हो, हृदय गति रुक गई हो, आंख की पुतलियां स्थिर एवं फैल गई हो तथा प्रकाश पड़ने पर कोई प्रतिक्रिया ना हो। नेक्स्ट प्रश्न, चेचक का टीका बनता है भेड़ों से। चेचक का टीका भेड़ों से। मलेरिया होता है पैरासाइट वाले मच्छर से। संक्रामक रोगों का सबसे सामान्य वाहक है मक्खी। संक्रामक रोगों का सबसे सामान्य वाहक है मक्खी। नेक्स्ट प्रश्न, प्रतिवर्ष 5 लाख भारतीय एक रोग से मरते हैं, इसकी पहचान करें। क्षय रोग। BCG वैक्सीन का इस्तेमाल किसकी रोकथाम के लिए किया जाता है? क्षय रोग। कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है? तो मलेरिया, क्लोरोक्विन। मलेरिया का दवा है क्लोरोक्विन। टाइफाइड तथा कॉलरा विशिष्ट उदाहरण है जलजन्य रोगों का। प्रतिजैविक औषधि है सल्फागुआनिडीन। सल्फागुआनिडीन। एंटीबायोटिक है पेनिसिलिन। एंटीबायोटिक दवा का उदाहरण है पेनिसिलिन। पेनिसिलिन। नेक्स्ट, मनुष्य में एफ्लाटॉक्सिन खाद विषाक्तन द्वारा सामान्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है? यकृत। स्त्रियों की तुलना में अधिक पुरुष वर्णांतता से पीड़ित हो सकते हैं क्योंकि उनमें केवल एक एक्स क्रोमोसोम होता है। नेक्स्ट, थायराइड ग्रंथि की खराबी किसकी कमी के कारण होती है? आयोडीन की कमी के कारण। रक्त कैंसर ल्यूकेमिया की रोकथाम में प्रयोग किए जाने वाले रेडियो समस्थानिक है फास्फोरस 32, कोबाल्ट 60। नेक्स्ट, मांसपेशियों में दर्द के उपचार में उपयोग किया जाने वाला विकिरण है इंफ्रारेड विकिरण। कौन सा? इंफ्रारेड। ऑन्कोजीन संबंधित है कर्क रोग से। नेक्स्ट, तीव्रता एवं प्रयुक्तता के आधार पर ये कर्क रोग उत्पन्न कर सकता है तथा उसका उपचार भी करता है आयनीय विकिरण। नेक्स्ट, पार्किंसन बीमारी के उपचार के विकास के लिए किसको नोबेल पुरस्कार दिया गया? आर्विड कार्लसन को। आर्विड कार्लसन को। किसकी कमी से मनुष्य में मधुमेह होता है? इंसुलिन की कमी से। नेक्स्ट चैप्टर है विविध। DNA को किसने अंतःपात्र में बनाया? आर्थर कॉर्नबर्ग ने। बिल तथा मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन द्वारा स्थापित भारत के लिए कार्यक्रम आह्वान किसके प्रतिरोध के लिए कार्यरत है? HIV या एड्स। बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट को आमतौर पर किसकी मदद से उपयोगी पदार्थ में बदला जा सकता है? तो वह है बैक्टीरिया की मदद से। कौन सा दिन डायबिटीज दिवस के रूप में मनाया जाता है? 14 नवंबर। चिकित्सा स्थितियों का निदान करने के लिए MRI तकनीक का उपयोग किया जाता है। MRI में किसका उपयोग नहीं होता है? एक्स किरण का, गामा किरण का उपयोग नहीं होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि विश्व का पहला ऊंट अस्पताल किस शहर में स्थित है? दुबई में। विश्व का पहला ऊंट अस्पताल किस शहर में स्थित है? दुबई में। मधुमक्खी कॉलोनी के सदस्य एक दूसरे को किस प्रकार पहचानते हैं? गंध से। सर्वप्रथम मानव हृदय प्रत्यारोपण हुआ था दक्षिण अफ्रीका में। नेक्स्ट चैप्टर है वैज्ञानिक इवान पावलोव किस क्षेत्र में अपने कार्यों के लिए जाने जाते हैं? प्रायोगिक मानव विज्ञान में। नेक्स्ट, विश्व का सबसे बड़ा पुष्प है रेफलेशिया। जीवाणु की खोज किसने की? ल्यूवेनहॉक ने। किस वैज्ञानिक एवं चिकित्सकों ने पहली बार टीकाकरण की शुरुआत की थी? एडवर्ड जेनर ने। किस वैज्ञानिक ने अपर्दन चक्र प्रतिपादित किया? डेविस ने। अपर्दन चक्र प्रतिपादित किया डेविस ने। सर्वप्राचीन सेल समूह की आयु आंकी जाती है यूरेनियम लेड विधि से। अंगोरा ऊन निकाला जाता है खरगोश से। सहज प्रणाली का परिवर्धन है प्रणाली की सोपोसी क्रिया।
करकुमा लोंगा वैज्ञानिक नाम है किसका? हल्दी का। करकुमा लोंगा किसका वैज्ञानिक नाम है? हल्दी का। वातावरण प्रदूषक मानी जाती है सल्फर डाइऑक्साइड। जानवरों के क्लोन तैयार किए जाते हैं जैव प्रौद्योगिकी से। द्विपद विज्ञान संबंधी नाम का उदाहरण है राना टाइग्रीना। खमीर का उपयोग किया जाता है शराब के उत्पादन में। भू-स्थैतिक उपग्रह घूमता है एक निश्चित ऊंचाई पर। एक निश्चित ऊंचाई पर वह रंग जिसका प्रिज्म से गुजरने वाली सफ़ेद रोशनी के फैलाव में सबसे अधिक विचलन होता है तो वह है बैंगनी रंग। तूफान के दौरान कौन सा अधिक सुरक्षित है? छोटे पेड़ के नीचे आश्रय लें। जब कोई पिंड स्वतंत्र रूप से पृथ्वी की ओर गिरता है तो उसकी कुल ऊर्जा स्थिर रहती है। नेक्स्ट प्रश्न, नेत्रदान में दाता की आंख का वह भाग जो प्रत्यारोपित होता है तो वह है कॉर्निया। विटामिन बी 12 का रासायनिक नाम है कोबालामिन। यह एक अम्ल क्षार सूचक है। कौन सा? हल्दी एक अम्ल क्षार सूचक है। जब मिट्टी बहुत अधिक क्षारीय होती है तो उसमें पौधे नहीं उगते। गुणवत्ता में सुधार के लिए मिट्टी में मिलाना चाहिए कार्बनिक पदार्थ। नेक्स्ट प्रश्न है, फ़ारेनहाइट पैमाने पर परम शून्य का मान है -469.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। नेक्स्ट, प्रकाश तरंगे किस प्रकार की तरंगे हैं? तो अनुप्रस्थ, अनुदैर्ध्य तरंगे, विद्युत चुम्बकीय तरंगे। तो उपरोक्त में से एक से अधिक, अनुप्रस्थ और विद्युत चुम्बकीय तरंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, परवल अम्ल और दुर्बल क्षार से बने नमक का पीएच मान होता है 7 से कम। परवल अम्ल और दुर्बल क्षार से बने नमक का पीएच मान 7 से कम। 1 गीगाबाइट जीबी बराबर होता है 1024 MB। सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्रतिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड और पानी बनाते हैं। यह प्रतिक्रिया है उदासीनीकरण अभिक्रिया। न्यूट्रलाइजेशन। नेक्स्ट प्रश्न, ऊर्जा उत्पादन करने के लिए कोशिका आमतौर पर उपयोग करती है ग्लूकोज का। मस्तिष्क का भाग जो रक्तचाप को नियंत्रित करता है पोन्स, मेडुला, सेरिबेलम। पोन्स, मेडुला और सेरिबेलम। मीथेन का प्रमुख स्रोत भारत में है धान का खेत। इटाई रोग होता है कैडमियम के कारण। विद्युत विभव को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग करते हैं? तो पोटेंशियोमीटर का और वोल्टमीटर का। चुंबकीय क्षेत्र है सदिश राशि। एक व्यक्ति पृथ्वी पर अधिक भार इस स्थिति में धकेल सकता है जब खड़े होने की स्थिति में हो। प्रिज्म से गुजरने पर सबसे अधिक अपवर्तित होने वाला रंगीन प्रकाश है बैंगनी। मिट्टी के तेल के बर्तन में बर्फ का एक टुकड़ा डाला जाता है। बर्फ के पिघलने पर मिट्टी के तल की सतह गिरेगी। गैस्ट्रिक जूस, रक्त प्लाज्मा और सिरका में से निम्नलिखित का पीएच 7 से ज़्यादा है तो रक्त प्लाज्मा का। एक सामान्य नेत्र लेंस की नाविक दूरी है 2 सेंटीमीटर। शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस की क्रिया से कौन सा पदार्थ बनता है? विरंजक चूर्ण बनता है। नेक्स्ट, माता पिता से संतति में लक्षणों के पहुंचने की प्रक्रिया को कहते हैं अनुवांशिकता। ओम के नियम के सत्यापन के लिए ध्यान रखने वाली बात है एमीटर को सरणि क्रम में और वोल्टमीटर को समांतर क्रम में जोड़ा जाना चाहिए। लोहे के बुरादे में तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड का उत्पादन होता है। बाढ़ रोकने का सबसे उत्तम विधि क्या है? वनारोपण। खाने के डिब्बों पर जिंक के बजाय टीन की परत चढ़ी होती है क्योंकि टीन की तुलना में जिंक अधिक प्रतिक्रियाशील है। नेक्स्ट, अंडाशय द्वारा कार्य किए जाते हैं डिम्ब का निर्माण, प्रोजेस्टेरॉन का स्राव, एस्ट्रोजन का स्राव, टार्टरिक अम्ल। ये 3 हो जाएगा। ठीक, इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टार्टरिक। कोलीफॉर्म होते हैं प्राणियों के पाचन नाल में उपस्थित बैक्टीरिया। फोटोवोल्टिक सेल, फोटो उत्सर्जक सेल और फोटोडायोड में से डिजिटल अनुप्रयोगों के लिए सबसे उपयुक्त है फोटोवोल्टिक सेल। किसी विखंडनीय द्रव्य का क्रांतिक द्रव्यमान कितना होगा? श्रृंखला अभिक्रिया हेतु आवश्यक न्यूनतम द्रव्यमान। नेक्स्ट प्रश्न, फलों की जबरदस्ती पकाने के लिए जिस गैस का उपयोग किया जाता है एथिलीन। निम्नलिखित की ऑक्टेन संख्या शून्य है तो आइसो ऑक्टेन, नियो ऑक्टेन, एन ऑक्टेन। लीची का खाद्य भाग है एरिल। आणविक ऑक्सीजन का पत्तियों से निकलना भौतिक क्रिया है विसरण का। किसका? विसरण का। नेक्स्ट प्रश्न, किसी गुणसूत्र पर जीनों की अपेक्षित स्थिति ज्ञात करने की प्रक्रिया कहलाती है जीन मानचित्रण। ब्रायोफाइटा में बीजाणु मृत मातृ कोशिका होती है द्विगुणित। ब्रायोफाइटा में बीजाणु मातृ कोशिका होती है द्विगुणित। दो कंडेला का एक समदिक स्रोत जिसका प्रकाश फ्लक्स पैदा करता है तो वह है 8 पाई ल्यूमेन।
विंडो या घरेलू क्लीनर या परफ्यूम स्प्रेयर के रूप में इस्तेमाल की जाने वाली स्प्रे बोतलें काम करती है बर्नौली के सिद्धांत पर। किस सिद्धांत पर? बर्नौली के सिद्धांत पर। क्षारीय लेड कार्बोनेट का व्यापारिक नाम है सफेदा। लिथियम, बेरिलियम और बोरॉन तत्व में से किसकी परमाणु त्रिज्या सबसे बड़ी है? तो वह है लिथियम की। पौधों में प्रतिदीप्त कलिता की खोज करने वाले हैं गार्डनर और एलार्ड ने। गार्डनर और एलार्ड ने। स्तनधारी में सामान्य श्वसन के दौरान डायफ्राम होता है धनुषाकार, चपटा, नीचे धंसा हुआ। तो उपयुक्त में से एक से अधिक। शरीर की प्रतिरोधक क्षमता से जुड़ी सबसे महत्वपूर्ण कोशिका प्रकार है लिम्फोसाइट। नई नस्लों के प्रादुर्भाव के कारण है विलयन तथा उत्परिवर्तन। नेक्स्ट प्रश्न, क्रेफिश के रक्त का रंग होता है नीला। इलेक्ट्रॉन परिवहन सिस्टम होता है क्रिस्टी में। कहाँ रहता है? क्रिस्टी में। बीज में होता है भंडारित भोजन, बिंडगर्भ, बजाव, रोपण। फल होता है अंडाशय का उत्पाद। अंडाशय का उत्पाद। फंगस जीव है मृतोपजीवी प्रकार का। बियर के फर्मेंटेशन में प्रयुक्त होता है ईस्ट। बियर के फर्मेंटेशन में प्रयुक्त होता है ईस्ट। वायु प्रदूषण का प्रभाव प्रायः पाया जाता है पत्तियों पर। सितारों के चमकने की प्रकाशीय प्रक्रिया निम्नलिखित कारण से होती है? वातावरणीय आवर्तन के कारण। दाब के बढ़ने पर किसी पदार्थ के उबाल बिंदु पर प्रभाव बढ़ता है। बोलोमीटर का उपयोग होता है ऊष्मा विकिरण के रूप में। पदार्थ के आयनिक स्टेट के उपरांत उत्पादन एवं गुणों के अध्ययन की भौतिक विज्ञान की शाखा का क्या नाम है? प्लाज्मा भौतिकी। प्लाज्मा भौतिकी। तो चलिए इस के वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर कीजिए और पार्ट 2 बहुत जल्द ही लोड होगा बायोलॉजी का। थैंक यू। जय साथियों, क्रेकोपीडिया के यूट्यूब चैनल में आप सबों का हार्दिक स्वागत है। तो बीपीएससी जीएस पॉइंटर के नेक्स्ट सीरीज में हम लोग आज जनरल साइंस सामान्य विज्ञान के फिजिक्स कोर्स कंप्लीट करेंगे और इससे पहले का वीडियो चैनल पे प्लेलिस्ट में मौजूद है, तो वहाँ से आप जाकर उसे देख सकते हैं। यह एक रिवीजन सीरीज है और इसमें जितने भी बीपीएससी के द्वारा एग्ज़ाम लिए जाते हैं उन सभी प्रश्नों का पिछले एग्ज़ाम में जो पूछे जा चुके हैं संग्रह है। तो चलिए शुरू करते हैं। फिजिक्स भौतिक विज्ञान। मात्रक इकाई, पहला चैप्टर है मात्रक और इकाई। निम्नलिखित मूल भौतिक राशि है। मूल भौतिक राशि है तो विद्युत धारा। देखिए मूल भौतिक राशि की संख्या कितना है? 7। मूल भौतिक राशि कितना है? 7 है। एक है द्रव्यमान, द्रव्यमान, लंबाई, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति, तीव्रता और एक आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में। तो चलिए, मूल भौतिक राशि है विद्युत धारा। मूल भौतिक राशि उसी राशि को कहते हैं जिसे जिसको व्यक्त करने के लिए किसी अन्य राशि की आवश्यकता नहीं होती है। विद्युत शक्ति की इकाई है वाट। विद्युत शक्ति P बराबर W/T। कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं। W क्या हो गया? कार्य, तो इसका मतलब जूल और T मतलब समय, समय का ऐसे मतलब सेकंड, जूल प्रति सेकंड। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? वाट कहते हैं। विद्युत शक्ति की इकाई है वाट। आवृत्ति को मापा जाता है हर्ट्ज में। आवृत्ति को हर्ट्ज में क्या मापा जाता है? आवृत्ति। आवृत्ति क्या होता है? जैसे कि देखिए ये दोनों के बीच दूरी है, 1 सेकेंड में जितना बार क्या होता है कि आ जा सकता है उसी को हम क्या कहते हैं? आवृत्ति कहते हैं। ओम मीटर मात्रक है प्रतिरोधात्मक का। ओम मीटर किसका मात्रक है? प्रतिरोधात्मक का। 1/प्रतिरोध। ठीक, 1/प्रतिरोध। चलिए ये तो ओम इनवर्स हो जाता है। ओम मीटर मात्रक है प्रतिरोधकता का। ओम मीटर प्रतिरोधकता का। चलिए, प्रकाश वर्ष इकाई है दूरी का। एंगस्ट्रॉम इकाई है तरंगदैर्घ्य का। 1 माइक्रोन बराबर होता है 1/1000 मिलीमीटर। 1/1000 मिलीमीटर। नेक्स्ट, 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य है 1000 मीटर। 1 पिकोग्राम बराबर होता है 10⁻⁻12 ग्राम। 1 पिकोग्राम 10⁻⁻12 ग्राम के। दाब की इकाई है न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। दाब बराबर क्या होता है? बल बटे क्षेत्रफल। बल का न्यूटन और क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर। न्यूटन मीटर स्क्वायर को ही हम लोग क्या कहते हैं? पास्कल कहते हैं। दाब की इकाई है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। निम्नलिखित राशि का मात्रक नहीं है। विकृति का कोई भी मात्रक नहीं होता है। विद्युत धारा निम्न उपकरण से नापी जाती है एमीटर से। निम्नलिखित सही सुमेलन नहीं है। तो गैल्वेनोमीटर विद्युत प्रतिरोध। विद्युत प्रतिरोध गैल्वेनोमीटर नहीं नापता है। गैल्वेनोमीटर का काम क्या है? कि विद्युत धारा की उपस्थिति की जांच करना। विद्युत धारा की उपस्थिति की
जांच कौन करता है? गैल्वेनोमीटर। आर्द्रता किस उपकरण से नापी जाती है? हाइग्रोमीटर से। आर्द्रता नापी जाती है किससे? हाइग्रोमीटर से। हाइग्रोमीटर से नापी जाती है। इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम ईईजी किसकी निगरानी के लिए उपयोग होता है? मस्तिष्क की निगरानी के लिए। एक जिप्टो बराबर होता है, एक जिप्टो 10⁻21 के 10⁻21 के पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में रखे गए दंड बराबर चुंबक जिसका उत्तरी ध्रुव भौगोलिक उत्तर दिशा में स्थित है के चारों ओर उदासीन बिंदु की संख्या कितनी है? तो 2। नेक्स्ट प्रश्न, नेक्स्ट टॉपिक है यांत्रिकी। विस्थापन, वेग, बल और आयतन में से वह राशि सदिश नहीं है। आयतन सदिश राशि किसको कहते हैं? जिसमें दिशा और परिमाण दोनों होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? सदिश राशि कहते हैं। और यह जो है सदिश त्रिभुज के योग नियम, त्रिभुज के योग नियम का पालन करता है। यही कौन सी राशि हो गया? यही हो गया सदिश राशि। गति, वेग, द्रव, त्वरण और विस्थापन में से सदिश राशि नहीं है तो गति नहीं है। निम्नलिखित में सदिश राशि है दाव। अदिश राशि किसको कहते हैं? जिसमें दिशा, परिमाण, परिमाण तो होता है लेकिन दिशा नहीं होता है। और यह जो है साधारण जोड़गणितीय नियम से, बीजगणितीय नियम से जोड़ा जाता है। नेक्स्ट, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? संवेग P बराबर क्या होता है? mv और वेग भी v कट गया तो क्या हो गया? m, द्रव्यमान प्राप्त होता है। बल किसका गुणनफल है? बल F बराबर क्या होता है? ma। m द्रव्यमान, a त्वरण, द्रव्यमान और त्वरण का। गति को सर्वप्रथम परिभाषित किया गैलीलियो ने। गति को सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया? गैलीलियो ने। नेक्स्ट प्रश्न, एक प्रभावी कोरियोलिस बल किस कारण होता है? पृथ्वी के घूर्णन के कारण। वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत है अपकेंद्रण पर। बॉल बेयरिंग का उपयोग स्थैतिक घर्षण को रोलिंग घर्षण में बदलने के लिए किया जाता है। फुटबॉल के खेल में एक गोलकीपर फुटबॉल को गोल में पकड़ने के बाद अपने हाथों को पीछे की ओर खींचता है। यह गोलकीपर को सक्षम बनाता है संवेग परिवर्तन की दर को कम करने के लिए। संवेग परिवर्तन की दर को कम करने के लिए केंद्राभिमुखी बल जिम्मेदार है वस्तु को वृत्ताकार पथ पर गतिमान रखने के लिए। केंद्राभिमुखी बल जिम्मेदार है जिसे हम लोग क्या कहते हैं? अभिकेंद्री बल। किस लिए जिम्मेदार है? वस्तु को वृत्ताकार पथ पर गति रखने के लिए। जब कोई वस्तु वृत्त पर वृत्ताकार पर गति करती है तो उसके केंद्र की ओर एक बल कार्य करता है जिसको हम क्या कहते हैं? अभिकेंद्री बल। F बराबर सूत्र क्या होता है? mv²/r। नेक्स्ट, किस ऊर्जा परिवर्तन में घर्षण बल शामिल होता है? गतिज ऊर्जा से उष्मा ऊर्जा। गतिज ऊर्जा से उष्मा ऊर्जा में बदलने में ऊर्जा परिवर्तन में घर्षण बल शामिल होता है। एक बस सीधे रास्ते पर चल रही है और अचानक दाईं ओर तेज मोड़ लेती है। बस में बैठे यात्री बाईं ओर झुकेंगे। नेक्स्ट, एक क्षैतिज वृत्त में स्थिर चाल से घूम रहे पिंड के लिए स्थिर हो रहेगा गतिज ऊर्जा। यदि बल को न्यूटन में और दूरी को मीटर में प्रदर्शित किया जाए तो किए हुए कार्य को प्रदर्शित किया जाएगा जूल में। किसमें? जूल में। नेक्स्ट, यदि एक पंख, एक रबड़ की गेंद और एक लकड़ी की गेंद निर्वात में एक समान ऊंचाई से स्वतंत्रतापूर्वक एक साथ गिर रहे हैं तो तीनों एक साथ जमीन पर पहुंचेंगे। नेक्स्ट, यदि धरती को की घूमने की गति, घूर्णन गति बढ़ा दी जाए तो भूमध्य रेखा पर पिंड का वजन क्या होगा? घट जाएगा। यदि धरती के घूर्णन की गति बढ़ दी जाए तो भूमध्य रेखा पर पिंड का वजन घट जाएगा। क्यों? कि यदि घूर्णन गति बढ़ती है तो जी का मान क्या होता है? घटता है। और भार बराबर क्या होता है? W बराबर mg। तो जी का मान घटेगा तो भार भी घटेगा। लोलक की काल अवधि लंबाई के ऊपर निर्भर करती है। लोलक की काल अवधि T बराबर क्या होता है? 2π √L/g। देखिए किस पर निर्भर करता है? लंबाई पर, द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। सिर्फ किस पर निर्भर करेगा? लंबाई पर और गुरुत्व पर। नेक्स्ट चैप्टर है स्थूल पदार्थों के गुण। वर्षा की बूंद की गोलाकार आकृति का कारण है पृष्ठ तनाव। सबसे ज़्यादा श्यानता होती है जल, वायु, रक्त और शहद। देखिए सबसे पहले श्यानता तो किसका गुण है? तरल का। तरल में किसका? तरल में कौन आता है? द्रव और गैस। तो तरलता क्या है? दो क्रमागत परतों के बीच घर्षण को ही क्या कहते हैं? तरल श्यानता कहते हैं। तो श्यानता सबसे ज़्यादा किस में होगी? द्रव में, और गैस में इस कम होगी, जबकि ठोस में श्यानता नहीं होती है। तो सबसे ज़्यादा श्यानता होगा किसमें? शहद में। जो जितना गाढ़ा होगा उसमें सरलता उतना अधिक
तरल श्यानता अधिक होगा। किस ताप पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस। देखिए, पानी का अप्रसार घनत्व होता है, पानी का अप्रसार घनत्व होता है। जितने भी पदार्थ को गर्म करते हैं तो उसका क्या होता है कि आयतन घटता है, लेकिन आयतन क्या होता है, बढ़ता है। लेकिन पानी का घनत्व जो है, पानी का आयतन जो है 0 डिग्री से 4 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने पर क्या होता है, आयतन घटता है और घनत्व बढ़ता है। और 4 डिग्री सेल्सियस पर घनत्व उच्चतम और आयतन आयतन जो होता है क्या होता है, निम्नतम होता है। किस नियम के अनुसार समान ताप और दाब पर सभी गैसों के निश्चित आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है? तो अवोगाड्रो का नियम। नेक्स्ट, बर्फ का एक टुकड़ा पानी में लबालब भरे बीकर में तैर रहा है। जब पूरी बर्फ पिघल जाए तो जल स्तर नहीं बदलेगा। वातानुकूलन में ठंडक होती है गैस के दबाने एवं मुक्त करने से। गैस के दबाने और मुक्त करने से। बैरोमीटर की ऊंचाई में अचानक वृद्धि इंगित करती है अत्यंत शुष्क मौसम का। अत्यंत शुष्क मौसम का। बहुत ठंड के मौसम में पानी का विस्तार। बहुत ठंड मौसम में पानी का विस्तार जलीय जीवन को संरक्षित करने में मदद करता है। नेक्स्ट चैप्टर है प्रकाश, लाइट। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से कई सवाल बनते हैं। सौर विकिरण किस परास में दिखाई देता है? 400 से 700 नैनोमीटर में। 400 से 700 नैनोमीटर। दृश्य स्पेक्ट्रम के तरंग दैर्ध्य की सीमा है 39 एंगस्ट्रॉम से 76 एंगस्ट्रॉम। प्रकाश विकिरणों की प्रकृति होती है तरंग और कर्ण दोनों के समान। प्रकाश का शून्यावकाश में वेग अनुमानता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। निर्वात में, शून्यावकाश मतलब क्या, निर्वात में। प्रकाश की गति कांच, निर्वात, जल, वायु में से किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होगी? तो कांच से। प्रकाश की गति सर्वाधिक कहाँ होती है निर्वात में, और न्यूनतम किस में होती है? तो ठोस में। सूर्य के प्रकाश को धरती की सतह पर पहुंचने में लगने वाला समय है लगभग 8.5 मिनट, 8.5 मिनट। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो नहीं बदल, जबकि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो तरंग दैर्ध्य बदल जाता है और वेग बदल जाता है, लेकिन आवृत्ति नहीं बदलती है। रात के समय में खुले आकाश में तारों के टिमटिमाने को किससे समझाया जा सकता है? अपवर्तन के माध्यम से। अपवर्तन के बाद आकाश नीला लगता है क्योंकि लघु तरंग दीर्घ तरंगों की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्ण होती है। प्रकीर्णन के कारण समुद्र नीला प्रतीत होता है। सेम आकाश के परावर्तन तथा जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। जब दिन में पानी पर साबुन की फिल्म दिखाई देती है तो यह सुंदर रंग दिखती है। इस घटना का कारण है प्रकाश का व्यतिकरण। दर्पण के सामने खड़े एक व्यक्ति को अपना प्रतिबिंब अपने से बड़ा लगता है। इसका तात्पर्य है कि दर्पण का प्रकार कैसा है? अवतल दर्पण है। दाढ़ी बनाने के लिए काम में लेते हैं अवतल दर्पण को। प्रकाश में 7 रंग होते हैं। रंगों को अलग अलग करने का क्या तरीका है? एक प्रिज्म से रंगों को अलग अलग किया जा सकता है। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण संभव है प्रिज्म द्वारा। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण संभव है किसके द्वारा? प्रिज्म के द्वारा। नेक्स्ट, दोपहर के 12 बजे किस दिशा में इंद्रधनुष दिखाई देता है या नहीं देख सकते? दोपहर के 12 बजे किस दिशा में इंद्रधनुष दिखाई देता है? दोपहर में इंद्रधनुष नहीं दिखाई देता है। आवर्धक कांच में किस प्रकार का लेंस प्रयोग किया जाता है? उत्तल लेंस। दूरदृष्टि दोष निवारण के लिए काम में लाते हैं उत्तल लेंस को। पढ़ने में काम आने वाले ग्लासेस किस प्रकार के लेंस से बनते हैं? उत्तल लेंस से। लेंस की क्षमता मापी जाती है डायऑप्टर से। यदि किसी ऐनक के लेंस की पावर +2 डायऑप्टर हो तो इसके फोकस की दूरी होगी 50 सेंटीमीटर। देखिए, लेंस की क्षमता P बराबर क्या होता है? 100/f सेंटीमीटर में। तो P यहाँ कितना है? 2 डायऑप्टर, यहाँ 100/f, तो काटेंगे तो कितना होगा? 50 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक उत्तल लेंस की सतह पर सफ़ेद घोड़े का प्रतिबिंब बनाने के लिए बड़ी संख्या में काले रंग की पतली पट्टियां बनाई जाती है। प्रतिबिंब की प्रकृति होगी कम चमक वाला एक घोड़ा। नेक्स्ट प्रश्न, निकट दृष्टि दोष उपचारित किया जा सकता है अवतल लेंस से। प्रकाश वर्ष का संबंध है दूरी से। नाई की दुकान में 2 समतल दर्पण रखे जाते हैं एक दूसरे के समांतर। बड़े शोरूम में तथा डिपार्टमेंटल स्टोर में इस्तेमाल किया जाने वाला विजिलेंस दर्पण होता है उत्तल दर्पण। नेक्स्ट चैप्टर है ऊष्मा और ऊष्मागतिकी। वह ताप बिंदु जिस पर ठोस, तरल और गैसीय अवस्थाएं एक साथ रह सकती है कहलाता है त्रिक बिंदु। किसी तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पैमाना मेल खाते हैं -40 डिग्री सेल्सियस पर। सेल्सियस स्केल पर मानव शरीर का सामान्य तापमान होगा 36.9 डिग्री
40 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल में है 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो इसको आप लोग देख लीजिए कैसे निकालते हैं। C - 100 बटे 100, F - 32 बटे 212, 180। देखिए 5 से 9 से C - 100 बटे 5 बराबर F - 32 बटे 9। जिसका मान निकालना रहेगा उसको छोड़ दीजिएगा, जिसका मान दिया रहेगा, जैसे F का दिया रहेगा C को छोड़ दीजिएगा, F का मान बैठा दीजिएगा, निकल जाएगा। 50 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल में है 122 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठंड के दिनों में लोहे के गुटके और लकड़ी के गुटके को प्रातः काल में छुएं तो लोहे का गुटका ठंडा लगता है, क्योंकि लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का अच्छा चालक है। तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती, क्योंकि वाष्पीकरण की दर तेज होती है। नेक्स्ट प्रश्न, कमरे को ठंडा किया जा सकता है संपीड़ित गैस को छोड़ने से। गर्म मौसम में पंखा चलाने से आराम महसूस होता है, क्योंकि हमारा पसीना तेजी से वाष्पीकृत होता है। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है, क्योंकि उच्च दाब के कारण पानी उच्च तापमान पर उबलने लगता है। कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोलकर आप अंततः कमरे को थोड़ा गर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, यदि रेफ्रिजरेटर के दरवाजे कुछ घंटों के लिए खुले छोड़ दिए तो कमरे का तापमान क्या होगा, बढ़ जाएगा। कुकिंग ताप पर स्थिर रहने वाला क्लोरीन युक्त कृत्रिम स्वीटनर, जिसका रूप तथा स्वाद शक्कर की तरह होता है, उसकी प्रकृति कैसी होती है, सुक्रालोज की भांति। स्टीम इंजन चलता है उष्मा से। किससे, उष्मा से। नेक्स्ट चैप्टर है तरंग गति। अनुदैर्घ्य तरंगों का उदाहरण है ध्वनि तरंग, अनुदैर्घ्य तरंग है। वायु में ध्वनि तरंग होती है अनुदैर्घ्य। कॉस्मिक किरणें हैं आवेशित कण, कॉस्मिक किरण है, कॉस्मिक किरणें हैं आवेशित किरण। दो उत्तरोत्तर श्रृंग अथवा दो उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, तरंगदैर्घ्य। विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। आंतों के रोगों के निदान में किस किरण का उपयोग किया जाता है, एक्स किरण का। ध्वनि की तीक्ष्णता निर्धारित की जाती है ध्वनि के तरंगदैर्घ्य के कारण। 100 डेसिबल रव का प्रबलता स्तर संगत होगा एक मशीन शॉप से आने वाले शोरगुल के। ऑडियोमीटर नापता है ध्वनि की तीव्रता, ऑडियोमीटर नापता है ध्वनि की तीव्रता। नेक्स्ट, आधुनिक टेलीफोन उपयोग करता है रेडियो तरंग का, आधुनिक टेलीफोन उपयोग करता है रेडियो तरंग का। घड़ी में समय मापा जाता है क्वार्टज क्रिस्टल द्वारा, क्वार्टज क्रिस्टल द्वारा। बिल्ली के सुनने की आवृत्ति का विस्तार है 45 हर्ट्ज से 64 किलोहर्ट्ज। ध्वनि का वायु में वेग अनुमानता है 330 मीटर प्रति सेकेंड। नेक्स्ट प्रश्न, गर्भ में भ्रूण के विकास को जानने के लिए निम्नलिखित किरणों या तरंगों का उपयोग किया जाता है, पराध्वनि तरंगों का। जब एक ध्वनि तरंग एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह राशि जो अपवर्तित रहती है वह है आवृत्ति। नेक्स्ट चैप्टर है विद्युत धारा। 100 वाट का एक बिजली का बल्ब यदि 10 घंटे जले तो बिजली का खर्च होगा 1 इकाई। बिजली की खपत का बिल किसके मापन पर आधारित होता है, वाट। दो समांतर प्रतिरोध वाले सर्किट का कुल प्रतिरोध 1.403 किलो ओम है। यदि एक प्रतिरोधक का मान 2.0 किलो ओम है तो दूसरे प्रतिरोधक का मान होगा 4.70 किलो ओम। डायनेमो का कार्य क्या है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना। नेक्स्ट प्रश्न, टरबाइन व डायनेमो से बिजली प्राप्त करने में किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं, मैकेनिकल ऊर्जा को। जब वैद्युतिकी ऊर्जा गति में परिवर्तित होती है तब ऊष्मा की कोई हानि नहीं होती। विद्युत मोटर में विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है। फैराडे स्थिरांक है सार्वभौमिक स्थिरांक, फैराडे स्थिरांक सार्वभौमिक स्थिरांक है। यह धातु रोशनी के बल्बों में फिलामेंट के रूप में प्रयोग होती है, कौन सी धातु, टंगस्टन। फ्यूज का सिद्धांत है विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव पर, फ्यूज का सिद्धांत आधारित है विद्युत के ऊष्मीय प्रभाव पर। श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा करते हैं, अणुओं को दोलित कर, अणुओं को दोलित कर। ट्यूबलाइट में प्रकाश निर्भर करता है ट्यूब में ठोस धातु प्रतिदीप्त। पंखे की रफ्तार निर्भर करती है वोल्टेज पर, पंखे की रफ्तार निर्भर करती है वोल्टेज पर। शीशे लेड का उपयोग किया जाता है विद्युत केबल में। विद्युत संचरण के लिए उच्च वोल्ट ग्रिड का उपयोग किया जाता है, कारण है ऊष्मा की हानि कम है। एक सुचालक को दूसरे चार्ज किए गए सुचालक से पास लाकर बिना संपर्क बनाए चार्ज करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, प्रेरण, क्या कहलाती है, प्रेरण। नेक्स्ट चैप्टर है चालकता।
एक संवाहक के तापक्रम परिवर्तन के कारण इसमें विभव परिवर्तन होता है। इस घटना को कहते हैं थॉम्सन प्रभाव। क्या कहते हैं? थॉम्सन प्रभाव। अतिचालक का लक्षण है शून्य पारगम्यता। गर्म करने पर एक अर्धचालक का प्रतिरोध घटता है। गर्म करने पर एक अर्धचालक का प्रतिरोध घटता है। तांबा, जर्मेनियम, ग्रेफाइट और सिल्वर में से कौन सी धातु अर्धचालक की तरह ट्रांजिस्टर में प्रयोग होती है? जर्मेनियम। नेक्स्ट चैप्टर है नाभिकीय भौतिकी। सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है नाभिकीय संलयन द्वारा। परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है नाभिकीय विखंडन पर। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया। अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया पर। विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है? तो यूरेनियम। कौन सी धातु? यूरेनियम। रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है अल्फा कण, बीटा कण और गामा कण। नेक्स्ट प्रश्न, शीघ्रोत्पादी रिएक्टर है। फास्ट ब्रीडर रिएक्टर बिजली पैदा करने वाला एक नाभिकीय रिएक्टर जो बिजली उत्पन्न करता है तो विखंडन प्रक्रिया के द्वारा। पोखरण 2 परीक्षण कब किया गया था? 11 मई 1998 को। नेक्स्ट चैप्टर है कंप्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी। पेगासस स्पाईवेयर किस देश में विकसित किया गया है? इजराइल में। बेसिक, सी, फास्ट और फोर्ट्रैन में से कौन एक कंप्यूटर की भाषा नहीं है? फास्ट नहीं है। 2G स्पेक्ट्रम में अक्षर G किस शब्द के लिए प्रयुक्त है? जनरेशन के लिए। नेक्स्ट चैप्टर है अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी। पहला आदमी जिसने चांद पर अपना पैर रखा था नील आर्मस्ट्रॉन्ग। इनसैट 2A कब छोड़ा गया? 10 जुलाई 1992 को। जुलाई 2019 में अंतरिक्ष यान चंद्रयान 2 को किस भारतीय राज्य से प्रक्षेपित किया गया था? आंध्र प्रदेश से। हाल ही में इसरो और CNES में एक संयुक्त समुद्री निगरानी प्रणाली स्थापित करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। CNES किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी है? फ्रांस की। आर्कटिक की जलवायु की निगरानी के लिए किस देश ने अपना पहला उपग्रह आर्कटिक M लॉन्च किया है? रूस ने। किस रॉकेट वाहन से इसरो ने GSAT-6A उपग्रह GSAT-6A उपग्रह सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? तो GSLV F8 से। उपग्रह का उपयोग किया जाता है संचार, प्रसारण और मौसम विज्ञान के लिए। नेक्स्ट चैप्टर है रक्षा प्रौद्योगिकी। भारत की पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल का नाम क्या है? रुद्रम। भारत की पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल का नाम है रुद्रम। अग्नि नाम जुड़ा हुआ है भारत द्वारा तैयार की गई मिसाइल से। किस फ्रांसीसी कंपनी ने भारत को राफेल लड़ाकू जेट की आपूर्ति की? डसॉल्ट एविएशन ने। यह देश हाल ही में हेग कोड ऑफ कंडक्ट जो कि एक वैश्विक कार्यक्रम है बैलिस्टिक मिसाइल को रोकने का से जुड़ गया भारत से। नेक्स्ट प्रश्न है वर्ष 2016 का संयुक्त सेना अभ्यास मैत्री भारत और किस अन्य देश के मध्य हुआ? थाईलैंड के बीच। द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास हरिमयो शक्ति भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जाता है? मलेशिया के बीच। नेक्स्ट चैप्टर है प्रमुख वैज्ञानिक एवं आविष्कार। राडार का आविष्कारक कौन था? रॉबर्ट वाटसन। वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन प्रसिद्ध है प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए। आइंस्टीन को नोबेल प्राइज किस कार्य पर मिला था? प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए। आपेक्षिकता का सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया? अल्बर्ट आइंस्टीन ने। सर CV रमन को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ 1930 में। नेक्स्ट चैप्टर है विविध। दक्षिण गंगोत्री कहाँ स्थित है? अंटार्कटिका में। चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती है? उत्तर की तरफ। वर्ष 1945 में नागासाकी जापान में गिराए गए बमों में कौन सा विस्फोटक प्रयुक्त किया गया था? प्लूटोनियम। नागासाकी में प्लूटोनियम। हिरोशिमा में यूरेनियम। फोटो इलेक्ट्रिक उपकरण का सबसे उपयुक्त डिजिटल अनुप्रयोग है फोटोवोल्टिक से। फोटो इलेक्ट्रिक उपकरण का सबसे उपयुक्त डिजिटल अनुप्रयोग है फोटोवोल्टिक से। स्वचालित कारों में सामान्यतः तेल लगता है पेट्रोल। स्वचालित कार में सामान्यतः कौन सा तेल लगता है? पेट्रोल। ग्रीन हाउस गैसें हैं कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, जल वाष्प, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन और ओजोन। ग्रीन हाउस गैस है कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, जल वाष्प, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, ओजोन। तो चलिए इस तरह से फिजिक्स का जो है GS पॉइंटर से सीरीज कंप्लीट होता है। नेक्स्ट सीरीज में हम लोग केमिस्ट्री को कंप्लीट करेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर कीजिए। और एक बात और बता दें कि PDF लेने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस ग्रुप में आप ऐड हो सकते हैं। वहाँ पर सारे PDF अवेलेबल करा दिया जाएगा। यदि वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद साथियों, क्रैकोपीडिया के यूट्यूब चैनल में आप सबों का स्वागत है। तो GS पॉइंटर के सीरीज के क्रम में आज हम लोग रसायन विज्ञान केमिस्ट्री के
केमिस्ट्री को कंप्लीट करेंगे। इससे पहले इतिहास का तीनों सेगमेंट, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक भारत का इतिहास और भारत का भूगोल, विश्व का भूगोल, भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था कंप्लीट हो चुका है। साथ ही साथ फिजिक्स का वीडियो भी कंप्लीट हो चुका है। यदि आपने इन सभी वीडियो को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर भी इन सभी वीडियो का रिवीजन कर सकते हैं। तो चलिए आज हम लोग केमिस्ट्री शुरू कर रहे हैं और यह जो है इसमें सारे प्रश्न बीपीएससी के प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं, चाहे बीपीएससी किसी भी प्रकार का एग्जाम ले, चाहे टीचर का हो चाहे सिविल सर्विसेज का। तो चलिए शुरू करते हैं। रसायन विज्ञान में पहला चैप्टर है परमाणु संरचना और यहाँ से सवाल बनते हैं। तो चलिए, आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? लेवोजियर को। आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक लेवोजियर को। एक परमाणु के केंद्र का धन आवेशित हिस्सा कहलाते हैं नाभिक। एक परमाणु के केंद्र का धन आवेशित हिस्सा कहलाता है नाभिक। नाभिक में क्या क्या होता है? तो नाभिक में न्यूट्रॉन और क्या रहता है? प्रोटॉन रहता है। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर क्या करता है? चक्कर लगाता है। इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है, प्रोटॉन पर धन आवेश और न्यूट्रॉन पर कोई भी आवेश नहीं होता है। परमाणु नाभिक के अवयव हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। परमाणु के नाभिक में कौन सा मूल कण होता है? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित विकल्प गलत है। ऑप्शन के अनुसार नाभिक के अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, ना कि इलेक्ट्रॉन। चलिए, जिसके कारण परमाणु विद्युत रूप से क्या होता है? उदासीन। चलिए, एक ही प्रकार का परमाणु निम्न में से किसमें मिलता है? तो प्राकृत तत्व में। गॉड पार्टिकल है हिग्स बोसॉन, गॉड पार्टिकल है हिग्स बोसॉन। कौन सा कण आवेश रहित है, मतलब आवेश नहीं है? तो न्यूट्रॉन में। निम्न में न्यूट्रॉन नहीं होता है। हाइड्रोजन में, हाइड्रोजन में सिर्फ हाइड्रोजन 1H1 1H2 1H3। देखिए, हाइड्रोजन का 3 समस्थानिक, जिसमें 2 समस्थानिक में न्यूट्रॉन होता है लेकिन फर्स्ट समस्थानिक में नहीं होता है। तो न्यूट्रॉन नहीं होता है हाइड्रोजन में। एक्सरेज, अल्फा कण, बीटा कण और गामा किरण में से किस में ऋणात्मक आवेश होता है? बीटा कण में। एक तत्व में इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की संख्या क्रमशः 18 और 20 है। इस तत्व की द्रव्यमान संख्या है, द्रव्यमान संख्या बराबर क्या होता है? प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। जितना प्रोटॉन की संख्या होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन की संख्या। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन 18, न्यूट्रॉन 20, तो 18 20 38। किस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो, उस तत्व की द्रव्यमान संख्या होगा? द्रव्यमान संख्या प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, तो 2 + 2 कितना हो जाएगा? 4। एक नाभिक की द्रव्यमान संख्या न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्याओं का योग होता है। प्लूटोनियम न्यूक्लाइड 94, प्लूटोनियम 94 242 के नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या, न्यूट्रॉन की संख्या देखिए ए बराबर होता है P + N। तो एन बराबर क्या हो जाएगा? A - P। ए क्या है? द्रव्यमान संख्या, P क्या है? प्रोटॉन। तो नीचे वाला हो गया प्रोटॉन की संख्या, मतलब परमाणु की संख्या, ऊपर वाला द्रव्यमान संख्या। इसमें इसको घटा देंगे तो क्या हो जाएगा? न्यूट्रॉन की संख्या निकल जाएगा, तो हो जाएगा 148। एक तत्व के समस्थानिक अलग अलग होते हैं द्रव्यमान संख्या में। समस्थानिक किसको कहते हैं? जिसका परमाणु संख्या क्या होता है? समान। परमाणु संख्या समान होगा और द्रव्यमान संख्या अलग अलग। किसी परमाणु नाभिक का आइसोटोप वह नाभिक है जिसमें प्रोटॉन की संख्या वही होती है, न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग होती है। कोलाइड कण के आकार की सीमा होती है 10⁻⁻7 से 10⁻10 मीटर। आधुनिक परमाणु प्रतीक किसके द्वारा प्रस्तावित विधि पर आधारित है? तो बर्जीलियस के द्वारा। नेक्स्ट चैप्टर है रासायनिक एवं भौतिक परिवर्तन, विलयन आदि। चलिए, भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है। देखिए, भौतिक परिवर्तन में क्या होता है? एक बार कोई वस्तु चेंज होता है तो वो अपना उस अवस्था में प्राप्त किया जा सकता है, तो वही हुआ भौतिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन में ऐसा नहीं होता है। भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है पानी में चीनी का घुलना। पास्चुराइजेशन एक प्रक्रिया है जिसमें दूध को पहले बहुत देर तक गर्म किया जाता है और एक निश्चित समय में अचानक ठंडा कर लिया जाता है। निम्न कथन सही है। शुद्ध जल में नमक को घोलने से जल का क्वथनांक बढ़ जाता है और जल का हिमांक घट जाता है। देखिए, जब भी अशुद्धि को जल में मिलाते हैं तो क्वथनांक क्या होता है? बढ़ता है, जबकि हिमांक क्या होता है? घटता है। जल में जब मिथाइल अल्कोहल डालते हैं तो जल का क्वथनांक घट जाता है। तो मिथाइल अल्कोहल डालेंगे क्वथनांक घटेगा, ये गलत है। क्वथनांक क्या होगा? बढ़ जाएगा। ठीक, मिथाइल अल्कोहल, अल्कोहल मिथाइल अल्कोहल, अल्कोहल यहाँ पर द्रव डाल रहे हैं तो क्वथनांक क्या होता है? घट जाता है। ठीक, नेक्स्ट, दूध उदाहरण है एक इमल्सन पायस का। पानी मिट्टी से जड़ों में जिस भौतिक प्रक्रिया द्वारा गुजरता है उसे कहा जाता है परासरण। क्या कहा जाता है? परासरण। क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग होता है एक मिश्रण से पदार्थों को अलग करने में, एक मिश्रण से पदार्थों को अलग करने में। नेक्स्ट प्रश्न,
ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनने की प्रक्रिया को कहते हैं ऊर्ध्वपातन। एक ठोस के सीधे गैस में, एक ठोस अगर सीधा गैस में बदल गया उसको कहते हैं ऊर्ध्वपातन। रेत और नेफ्थलीन के मिश्रण को किसके द्वारा अलग किया जा सकता है? तो ऊर्ध्वपातन द्वारा। संघनन है वाष्प का द्रव में परिवर्तन, संघनन है वाष्प का द्रव में परिवर्तन। कोयले का उपयोग होता है जलाने में। मिश्रण के विभिन्न द्रवीभूत घटकों को उपयुक्त पदार्थ पर अधिशोषण द्वारा अलग करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? क्रोमेटोग्राफी। वाटर गैस किसका मिश्रण है? CO प्लस H2। CO मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन। पानी के उत्कृष्ट शीतलन का कारण है उच्च विशिष्ट उष्मा। उच्च विशिष्ट उष्मा। रासायनिक परिवर्तन जो उष्मा क्षेपी के उदाहरण है फल का पकना, सीमेंट की सेटिंग और कोयले का जलना। रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है फल का पकना, सीमेंट की सेटिंग, कोयले का जलना। रासायनिक परिवर्तन की विशेषता नहीं है ऊर्जा में कोई निबल परिवर्तन नहीं होना। ऊर्जा में कोई निबल परिवर्तन नहीं होना रासायनिक परिवर्तन की विशेषता नहीं है। ऐसे पदार्थ जो बिना रासायनिक प्रतिक्रिया के अन्य पदार्थों से नमी को आसानी से अवशोषित कर लेते हैं कहा जाता है जल शुष्कक। क्या कहा जाता है? जल शुष्कक। नेक्स्ट चैप्टर है अकार्बनिक रसायन। यूनेस्को ने 2019 के उत्सव को रासायनिक तत्वों की आवर्त सरणी के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में किसके कितने साल पूरा होने का जश्न मनाया? 150 साल। तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का सामान्य गुणधर्म क्या है? बेसिक और एसिडिक। भूप्रकृति में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व है ऑक्सीजन। धातु, गैर धातु, गैस और मिश्र धातु में से कौन सा एक तत्व नहीं है? तो गैस एक तत्व नहीं है। धातुएं, खनिज, अयस्क, गुणधर्म, उपयोग। तो नया चैप्टर है धातुएं, खनिज, अयस्क, गुणधर्म, उपयोग। चलिए, जिस धातु कर्म प्रक्रिया के अंतर्गत धातु मिश्रित अवस्था में पाई जाती है को कहते हैं परगलन। निम्नलिखित इलेक्ट्रॉन संरूपण धातु तत्वों के लिए होती है तो 2, 8, 8, 2, 1, 2 या 3 बाहरी कक्षा में होगा तो वह हो जाएगा धातु। सोडियम, कैल्शियम, आयरन और पोटासियम में से सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है? पोटासियम। चुंबकत्व का अनुचुंबकीय समचुंबक सिद्धांत किसके द्वारा प्रदर्शित होता है? प्लेटिनम के द्वारा। सर्वाधिक कठोर तत्व हीरा, कांच, क्वार्टज और प्लेटिनम में सबसे सर्वाधिक कठोर तत्व कौन सा है? हीरा है। नेक्स्ट प्रश्न, कॉपर, यूरेनियम, एल्युमिनियम और सिल्वर में सबसे भारी धातु है यूरेनियम। सोना, चांदी, मरकरी और प्लेटिनम में से सबसे भारी धातु प्लेटिनम। नीलम रूबी का रासायनिक सूत्र क्या है? Al2O3। उत्कृष्ट धातुओं के संदर्भ में निम्न वाक्य सही है। उत्कृष्ट धातुएं प्रकृति में शुद्ध रूप में प्राप्त होती है। सोने को घोला जा सकता है एक्वाडेजिया में। निम्न में से किसे श्वेत धातु भी कहते हैं? निकेल, रेडियम, प्लेटिनम, पैलेडियम को। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। श्वेत धातु एक मिश्र धातु है लेड और लिथियम का। खनिज मिनरल क्या है? और कार्बनिक ठोस। खनिज मिनरल क्या है? और कार्बनिक ठोस। इल्मेनाइट, इल्मेनाइट जो कि भारतीय तटीय रेखा के साथ व्यापक रूप से वितरित है खनिज है टाइटेनियम का। किसका? टाइटेनियम का। अनबुझा चूना कहते हैं CaO को। कैल्शियम ऑक्साइड को। कौन सा सीमेंट का मुख्य घटक है? लाइमस्टोन, सिलिका, क्ले, जिप्सम। जिप्सम। टूटी हुई हड्डियों की रक्षा के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग होता है, यह है जिप्सम। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या है? CaSO4 इंटू हाफ H2O। कॉपर, लेड, मरकरी और जिंक में से कौन सा उष्मा का सबसे अधिक कुचालक है? तो मरकरी। कौन सी धातु सामान्य तापमान पर द्रव अवस्था में है? पारा। तब कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है जब भाप गुजरती है किसके ऊपर से? तांबा के ऊपर से भाप गुजरती है तो कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है। लौह अयस्कों में से बेला डीला में खनन होता है हेमेटाइट का। किसका? हेमेटाइट का। एल्युमिनियम का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क है बॉक्साइट। एल्युमिनियम का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क है बॉक्साइट। बोरॉन, लोहा, सिलिकॉन और एल्युमिनियम में से किसका गलनांक सबसे उच्च होता है? बोरॉन का। लोहे का विशुद्धतम रूप है पिटवा लोहा। लोहे का विशुद्धतम रूप है पिटवा लोहा। कुछ धातु ऑक्साइड अम्ल और क्षार के साथ अभिक्रिया कर नमक और पानी बनाते हैं, इन्हें उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। उभयधर्मी ऑक्साइड के उदाहरण है Al2, 3 और ZnO। चलिए, नेक्स्ट चैप्टर है मिश्र धातुएं। गैल्वेनाइज्ड लोहे के पाइप पर परत होती है जस्ते की। गैल्वेनाइज्ड लोहे के पाइप पर किसकी परत होती है? जस्ते की। नेक्स्ट प्रश्न, किस धातु से बनाई मिश्र धातु को हवाई जहाज तथा रेल के डिब्बे में पुर्जे के काम में लिया जाता है? एल्युमिनियम का। पारद धातु मिश्रण है, पारद युक्त मिश्र धातु होती है। पारद धातु मिश्रण पारद युक्त मिश्र धातु होती है। पीतल किसकी मिश्र धातु है? तांबा और जस्ता की। पीतल के घटक हैं जस्ता और तांबा। नेक्स्ट चैप्टर है
स्टील की कठोरता प्रदान करने के लिए बढ़ाई जाती है कार्बन की मात्रा। स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है। लोहा, क्रोमियम, मैग्नीज, कार्बन और निकेल की जंग लगे लोहे के वजन में परिवर्तन होता है क्योंकि यह लंबे समय तक बढ़ता है। पित्तल एक मिश्र धातु है तांबा और जस्ता का। जस्ते से बनता है विद्युत बैटरी। जस्ता से बनता है विद्युत बैटरी। नेक्स्ट चैप्टर है अधातुएं। निम्नलिखित में से किसमें कार्बन नहीं है? हीरा, ग्रेफाइट, कोयला। उपयुक्त में से कोई नहीं, इस सभी में कार्बन है। ग्रेफाइट और हीरे के बारे में निम्नलिखित का सत्य है तो एक समान रासायनिक प्रतिक्रिया से गुजर सकते हैं। शुष्क बर्फ कहते हैं ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को। सोडा वाटर की बोतल खोलने पर निकलने वाली गैस है कार्बन डाइऑक्साइड। CO समूह का एक आबंध क्रम क्या है? 3। CO समूह का आबंध क्रम है 3। एक तत्व X के बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है। हाइड्रोजन के साथ इसके यौगिक का कौन सा सूत्र होगा? XH4। हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा? पानी। भारी जल का रासायनिक सूत्र है D2O। भारी पानी वह पानी होता है जिसमें हाइड्रोजन का स्थान आइसोटोप ले लेता है। पानी का pH मान है 7। वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त होने वाली गैस है हाइड्रोजन। सल्फर हेक्सा फ्लोराइड अणु का आकार कौन सा है? अष्टफलकीय। कौन सा है? अष्टफलकीय। नेक्स्ट प्रश्न, हास्य गैस लाफिंग गैस के रूप में प्रयुक्त होता है नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड हंसने वाली गैस कहा जाता है नाइट्रस ऑक्साइड को। नाइट्रस ऑक्साइड को। नेक्स्ट, डॉक्टरों द्वारा एनेस्थीसिया के रूप में प्रयोग होने वाली हास्य गैस है नाइट्रस ऑक्साइड। निम्न गैस अश्रु गैस की तरह काम में आते हैं। क्लोरीन गैस अश्रु गैस की तरह काम में आते हैं। ब्रोमीन होती है लाल द्रव। ब्रोमीन होती है लाल द्रव। एक घोल का pH 3 से 6 तक बदलता है। इसमें हाइड्रोजन आयन की सांद्रता 1000 गुना कम हो जाएगी। निम्न का pH मान 7 है। शुद्ध पानी उदासीन विलयन का pH मान 7 होता है। किस विलयन के pH का मान 7 से अधिक है? क्षारीय विलयन का। रासायनिक उद्योग में कौन सा तेजाब मूल रासायनिक माना जाता है? H2SO4। H2SO4। नेक्स्ट प्रश्न है, किसकी मात्रा अम्ल वर्षा में सबसे अधिक होती है? सल्फ्यूरिक अम्ल की। अम्ल वर्षा का घटक है नाइट्रिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल। चूने का पानी किसके द्वारा दूधिया हो जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा। चूने का पानी किसके द्वारा दूधिया हो जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा। नीला थोथा ब्लू विट्रोल रासायनिक रूप से है कॉपर सल्फेट। पानी की टंकी में फंगी को नष्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला रसायन है कॉपर सल्फेट। धोने के सोडा का रासायनिक सूत्र है Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट। घड़ी में प्रयोग होने वाले कार्टज क्रिस्टल होते हैं सिलिकॉन डाइऑक्साइड। घड़ी में प्रयोग होने वाले कार्टज क्रिस्टल होते हैं सिलिकॉन डाइऑक्साइड। खाने का नमक NaCl किससे बनता है? मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार से। आयोडीकृत लवण में रहते हैं पोटासियम आयोडाइड। पोटासियम आयोडाइड। व्यंजक चूर्ण के लिए कौन सा कथन असत्य है? जल में अधिक विलय होते हैं, जल में कम विलय होता है। व्यंजक चूर्ण डैश को एक अन्य पदार्थ के साथ गर्म करने से अम्ल बनता है सोडियम क्लोराइड। यूरेनियम से बनता है बिजली। यूरेनियम से क्या बनता है? बिजली। हीरा किसका अपरूप है? कार्बन का। अम्ल धातु कार्बोनेट से अभिक्रिया कर कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त करते हैं। अम्ल धातु कार्बोनेट से अभिक्रिया कर क्या मुक्त करता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। लाल लिटमस नीला हो जाता है क्षारीय विलयन के द्वारा। एसिटिक अम्ल की गंध समान होती है सिरका के। शुष्क HCl गैस शुष्क लिटमस पत्र का रंग नहीं बदलता है क्योंकि H3O प्लस आयन मौजूद नहीं होंगे। लिटमस केवल H3O आयन की उपस्थिति में रंग बदलता है। कार्बन के एलोट्रॉप्स हैं हीरा और ग्रेफाइट। और क्रिस्टलीय कार्बन का शुद्धतम रूप है दीपक का कालिक। दीपक का कालिक। कार्बन मोनोऑक्साइड से प्रदूषित वायु में सांस लेना खतरनाक है क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ संयोजन करता है। नेक्स्ट चैप्टर है कार्बनिक रसायन। सभी जैव यौगिक का अनिवार्य मूल तत्व है कार्बन। एक हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन के 2 परमाणु द्विबंध द्वारा जुड़े हों कहलाता है एल्कीन। क्या कहलाता है? एल्कीन। सिगरेट लाइटर में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? ब्यूटेन। सिगरेट लाइटर में ब्यूटेन गैस प्रयुक्त होती है। वेल्डिंग में प्रयोग होने वाली गैसें हैं ऑक्सीजन तथा एसिटिलीन। वेल्डिंग में प्रयोग होने वाली गैसें कौन सी है? तो ऑक्सीजन तथा एसिटिलीन। बेंजीन में सिग्मा और पाई बॉन्ड की संख्या होती है 1, 12 और 3। बेंजीन में सिग्मा बॉन्ड कितना होता है? 12। पाई बॉन्ड कितना होता है? 3। नेक्स्ट प्रश्न, HOOCCOH को कहा जाता है ऑक्जेलिक अम्ल। शक्कर के किण्वन से बनता है इथाइल अल्कोहल। शक्कर के किण्वन से क्या बनता है? इथाइल अल्कोहल।
ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में किस एंजाइम द्वारा बदल दिया जाता है? तो जाइमेज के द्वारा। पुलिस द्वारा नशे में गाड़ी चलाने वाले की सांस की जांच के लिए फिल्टर पेपर पर क्या होता है? पोटासियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल। प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? आइसोप्रीन का। निम्नलिखित कथन गलत है। एक्रिलिक को कृत्रिम रेशम भी कहा जाता है क्योंकि यह कपास से तैयार होता है लेकिन रेशम की तरह चमकता है। टेफ्लॉन एक बहुलक है टेट्राफ्लोरोइथाइलिन का। नींबू खट्टा किस कारण से होता है? साइट्रिक अम्ल के कारण खट्टा होता है। सिरका एक जलीय घोल है एसिटिक अम्ल का। सिरके का रासायनिक नाम है एसिटिक अम्ल। पेट्रोल की गुणवत्ता को व्यक्त किया जाता है ऑक्टेन संख्या द्वारा। बायोगैस का निम्न अवयव प्रमुख है तो मीथेन। बायोगैस का कौन सा अवयव प्रमुख है? मीथेन। घरेलू ईंधन के रूप में प्रयुक्त एलपीजी में मुख्यतः क्या होती है? ब्यूटेन। घरेलू एलपीजी सिलेंडरों में दाब मापक नहीं प्रदान किए जाते हैं क्योंकि ये एलपीजी सिलेंडरों में गैस की मात्रा को प्रदर्शित नहीं कर सकते। नेक्स्ट प्रश्न, सीएनजी का मुख्य घटक है CH4। मीथेन। ऑक्सीजन अनुपस्थित होती है केरोसिन में। नेक्स्ट चैप्टर है खाद्य संरक्षण, पोषण, औषधि आदि। यह पदार्थ खाने की वस्तुओं के परिरक्षण में प्रयोग होता है। कौन सा पदार्थ खाने की वस्तुओं के परिरक्षण में प्रयोग होता है? सोडियम बेंजोएट, ग्लूकोज, सुक्रोज, माल्टोज और फ्रक्टोज में सबसे मीठी चीनी है फ्रक्टोज। एस्पिरिन मिलती है एक पेड़ से। एस्पिरिन किससे मिलती है? एक पेड़ से। एस्पिरिन क्या है? एंटीपायरेटिक। एस्पिरिन एंटीपायरेटिक है। निम्नलिखित में से एंटीबायोटिक है पेनिसिलिन, एस्पिरिन, पैरासीटामोल, सल्फाइडिसिन। तो हो जाएगा इसमें पेनिसिलिन और सल्फामाइडासिन क्या है? एंटीबायोटिक है। एंटीबायोटिक औषधि का एक उदाहरण है पेनिसिलिन। नेक्स्ट प्रश्न है कौन सा पदार्थ साबुन बनाने में प्रयोग होता है? वनस्पति तेल। साबुन ग्रीज को हटाता है पाइसीकरण द्वारा। कपड़े साफ करने में प्रयोग होने वाले डिटर्जेंट है सल्फोनेट। अपमार्जक क्या है? शोधन अभिकर्ता। गेहूं की खेती के लिए कौन सा उर्वरक का उपयोग करेंगे? नाइट्रोजन का। गेहूं की खेती के लिए नाइट्रोजन उर्वरक का उपयोग करेंगे। यूरिया में उपस्थित होने वाले तत्व हैं कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। नेक्स्ट चैप्टर है विविध। वर्ष 2019 में रसायन क्षेत्र में किसको विकसित करने के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था? लिथियम आयन बैटरी के लिए विकसित करने के लिए। मच्छर भगाने वाली दवाओं में सक्रिय रसायन है एलिथ्रीन। चूहे मारने का जहर किस रासायनिक पदार्थ से बनता है? पोटासियम साइनाइड से। सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है। सूची 1 सूची 2। त्वचा कैंसर होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन से। ध्वनि प्रदूषण, पराबैंगनी प्रकाश, वैश्विक तापमान, डेसिबल, ओजोन छिद्र, कार्बन डाइऑक्साइड। तो मिलाने वाला है तो यहाँ पर मिलाना है। तो देखिए तो सही मिलान क्या हो जाएगा इसमें, तो हम लोग देख लेते हैं। देखिए त्वचा कैंसर किससे होता है? पराबैंगनी प्रकाश से। ध्वनि प्रदूषण डेसिबल में। वैश्विक तापमान कार्बन डाइऑक्साइड से। ओजोन छिद्र क्लोरोफ्लोरोकार्बन से। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न, किस रासायन के कारण पटाखा फूटने से चमकदार लाल रंग दिखाई देता है? लाल रंग होगा स्ट्रांसियम। वही हरा रंग अगर पूछे तो बेरिलियम। एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघटय होता है अमोनियम क्लोराइड। एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघटय होता है सल्फ्यूरिक अम्ल। कार के बैटरी में प्रयोग होने वाला अम्ल है सल्फ्यूरिक अम्ल। सही सुमेलन है पदार्थ। सूची 1 सूची 2 पदार्थ और उपयोग। एस्पार्टेम का उपयोग किस लिए होता है? तो एस्पार्टेम का उपयोग किस लिए? कृत्रिम मधुरक के लिए। फ्रियोन का परिशीतक के रूप में। नियोप्रीन संश्लेषित द्रवक। बेनाड्रिल प्रतिहिस्टामिन। नेक्स्ट, जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र संघ का कन्वेंशन ढांचा किससे संबंधित है? कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में कमी, ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में कमी से। नेक्स्ट चैप्टर है पेट्रोल और डीजल के अधूरे जलने से उत्पन्न होती है कार्बन मोनोऑक्साइड। कन्या तत्व क्या है? वायु प्रदूषक। चलिए नेक्स्ट चैप्टर है। नेक्स्ट प्रश्न है एक रेडियोधर्मी तत्व द्वारा उत्सर्जित धनात्मक रूप से आवेशित कण है अल्फा कण। कौन सा? अल्फा कण। रेडियोधर्मी तत्व नहीं है कैडमियम। रेडियोधर्मी तत्व नहीं है। एक्सरे वर्णाक्षर में एक्स का मतलब डैश किरण है अननोन अज्ञात किरण। ग्रीन हाउस प्रभाव से ग्लोबल वार्मिंग में योगदान करती है कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, जलवाष्प। ग्रीन हाउस प्रभाव से
ग्लोबल वार्मिंग में योगदान करती है, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, जलवाष्प। तो चलिए इस तरह से केमिस्ट्री का बीपीएससी जीएस पॉइंटर से सीरीज कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बायोलॉजी को कंप्लीट करेंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद साथियों, क्राइकोपीडिया के यूट्यूब चैनल में आप सबों का हार्दिक स्वागत है। तो बीपीएससी जीएस पॉइंटर के सीरीज में आज हम लोग जीव विज्ञान बायोलॉजी को कंप्लीट करेंगे। तो इससे पहले का जितना भी सब्जेक्ट है, जैसे इतिहास, भूगोल, संविधान एवं राज्य व्यवस्था, पर्यावरण और साइंस में फिजिक्स और केमिस्ट्री, तो वो कंप्लीट हो चुका है और वो प्ले लिस्ट मौजूद है, वहाँ जाकर आप लोग रिवीजन कर सकते हैं। और इसमें बीपीएससी के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, बीपीएससी के द्वारा लिए जाते हैं, उन सभी एग्ज़ाम में पूछे गए प्रश्नों का संग्रह है। तो चलिए शुरू करते हैं। जीव विज्ञान, जिसमें पहला चैप्टर है जैव विकास। पहला चैप्टर है जैव विकास। कीट संवर्धन क्या है? कीट संवर्धन क्या है? तो कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान। कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान। जेनेटिक्स किसका अध्ययन है? अनुवांशिकता और विचरण का। जेनेटिक्स किसका अध्ययन है? अनुवांशिकता और विचरण का। हड्डियों की पढ़ाई विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत होती है? ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत। वर्तमान प्रमाण के अनुसार पृथ्वी पर जीव का उद्गम हुआ है लगभग 2 अरब वर्ष पूर्व। नेक्स्ट, पुस्तक दी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसने लिखी है? डार्विन ने। नेक्स्ट प्रश्न, जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया? लैमार्क ने। किसने? लैमार्क ने। विकास का मुख्य कारक क्या है? प्राकृतिक वरण। विकास का मुख्य कारक है प्राकृतिक वरण। जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण है उत्परिवर्तन। जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण क्या है? उत्परिवर्तन। आधुनिक मनुष्य के हाल का पूर्वज है क्रो-मैग्नॉन मानुस। क्रो-मैग्नॉन मानुस मानव। आर्कियोप्टेरिक्स है जुरेसिक युग का सर्वपुरातन पक्षी। नेक्स्ट चैप्टर है वर्गीकी। सबसे छोटा जीव जो स्वयं विकास एवं प्रजनन करने में समर्थ है वह कौन सा है? माइकोप्लाज्मा। डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं स्तनी में। डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं स्तनी में। एम्फीबिया बताता है जल एवं स्थल दोनों पर ही रह सकने वाले पशुओं को। नेक्स्ट, निरसंस प्राणी कौन सा है? ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऑटर। निरसंस प्राणी है ऑटर। लाल रक्त कणिका विहीन जंतु है केंचुआ। लाल रक्त कणिका विहीन जंतु है केंचुआ। कीट भक्षी पौधे मिट्टी में किसकी कमी से उगते हैं? नाइट्रोजन की कमी से। किसकी कमी से? नाइट्रोजन की कमी से। अदरक तना है जड़ नहीं, क्योंकि इसमें नोड और इंटरनोड होते हैं। अदरक तना है जड़ नहीं, क्योंकि इसमें क्या होता है? नोड और इंटरनोड। मटर पौधा है किस प्रकार का? शाकीय पौधा। मटर किस प्रकार का पौधा है? तो मटर है शाकीय पौधा। नेक्स्ट, लौंग पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? शुष्क पुष्प कली से। शुष्क पुष्प कली से। पादप कली है एक भुर्णीय टहनी। एक भुर्णीय टहनी। सेब, अंगूर, खजूर और प्लम में से एक सच्चा फल नहीं है। सेब एक सच्चा फल नहीं है। पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं को क्या कहते हैं? हेलोफाइट। हेलोफाइट। लवणता युक्त वातावरण प्रेमी पौधों को क्या कहते हैं? लवण मृदोद्भिद। मृदोद्भिद। लवण मृदोद्भिद। नेक्स्ट प्रश्न, जल से बाहर निकाल ली जाने पर मत्स्य मर जाती है क्योंकि वे श्वास नहीं ले पाती है। कवक पौधे में नहीं पाया जाता है। कवक पौधों में नहीं पाया जाता है। पर्णहरित। हरित लवक नहीं पाया जाता है। कोशिका का पावर हाउस है माइटोकॉन्ड्रिया। स्पाइरोगैरा एक उदाहरण है किसका? हरा शैवाल का। स्पाइरोगैरा उदाहरण है किसका? हरा शैवाल का उदाहरण है। नेक्स्ट प्रश्न, शैवाल का उदाहरण है डाइटम। डाइटम किसका उदाहरण है? तो डाइटम उदाहरण है शैवाल का। नेक्स्ट प्रश्न, प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ है आर्थ्रोपोडा। प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ आर्थ्रोपोडा। आम के पौधे और बंदर दोनों की कोशिकाओं में पाया जाता है कोशिका भित्ति। जीव में कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता है, ये ऑप्शन के अनुसार ये गलत है। आम के पौधे और बंदर है, ये गलत होगा। ठीक, कोशिका भित्ति जीव में नहीं पाया जाता है, जंतु में नहीं पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट चैप्टर है अनुवांशिकता। यहाँ होना चाहिए कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली होगा। नेक्स्ट प्रश्न,
मेंडल के आनुवंशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है? लैंगिक जनन पर। मेंडल के आनुवंशिकता का सिद्धांत आधारित है लैंगिक जनन पर। जीव कोशिकाओं में आनुवंशिक लक्षणों के नियंत्रण में निम्नलिखित उत्तरदायी है? डीएनए। डीएनए। लैंगिक जनन से आनुवंशिक विचरण कैसे होता है? जीन के सम्मिश्रण से, क्रोमोसोम में बदलाव से, जीन के मिश्रण सफलिंग से। तो उपयुक्त सभी। नेक्स्ट, हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया? प्रोटीन के संश्लेषण के लिए। प्रोटीन के संश्लेषण के लिए। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसने किया था? हरगोविंद खुराना ने। पुरुष जीन संगठन होता है XY। पुरुष जीन संगठन कैसा होता है? XY। नेक्स्ट प्रश्न, मानव शारीरिकी एवं क्रिया विज्ञान। मानव शरीर में होता है लगभग 70% पानी। 20 वर्ष की आयु पर मानव शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो 20 वर्ष में लगभग होती है 206। मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां होती है? खोपड़ी में 28। खोपड़ी में कितनी अस्थियां? 28 होती है। नेक्स्ट प्रश्न, मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी होती है खोखली। मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? 20 दांत। कितने दांत? 20 दांत। मानव शरीर की मांसपेशियों के बारे में गलत कथन है। मांसपेशियां केवल हड्डी को धक्का दे सकती है। वयस्क मानव की हाथों और पैरों की हड्डियों की संख्या मानव की सभी हड्डियों का डैश प्रतिशत होती है? 50%। कितना प्रतिशत? 50%। निःश्वासन के समय डायफ्राम हो जाता है गुंबदाकार। निःश्वासन के समय डायफ्राम हो जाता है गुंबदाकार। मानव शरीर में ग्रंथि जोड़े के रूप में मौजूद रहती है अधिवृक्क। अधिवृक्क। मानव शरीर में ग्रंथि जोड़े के रूप में मौजूद रहती है अधिवृक्क ग्रंथि। मांसपेशी को हड्डी से जोड़ता है कंडरा। मांसपेशी को हड्डी से जोड़ता है कंडरा जोड़ता है। नेक्स्ट प्रश्न, कंधे पर पाया जाने वाला जोर डैश में भी पाया जाता है? नितंब में। नितंब। करवाहट के लिए मानव जीव का संवेदनशील क्षेत्र कौन सा है? तो पीछे का भाग। पीछे का भाग। अधिकतर एंजाइम होते हैं प्रोटीन। जैविक सिस्टम लिविंग सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ है एंजाइम। कौन सा पदार्थ है? तो एंजाइम। एंजाइम लाइपेज का स्रोत क्या है? अग्नाशय। लाइपेज कहाँ से स्रावित होता है? अग्नाशय से। कार्बोहाइड्रेट के अपघटनोपरांत अंतिम रूप से क्या बनता है? ग्लूकोज। कार्बोहाइड्रेट के अपघटन के उपरांत अंतिम रूप से क्या बनता है? ग्लूकोज। यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होती है ग्लाइकोजन के रूप में। विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल। विटामिन जो रक्त के थक्का बनाने में प्रभावी होता है विटामिन के। वह विटामिन प्रतिस्कंदक विषों के प्रतिविष प्रतिकारक के रूप में प्रयोग किया जाता है विटामिन के। इस विटामिन को अर्गो कैल्सीफेरॉल कहते हैं। विटामिन D2 को। विटामिन D2 को। मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है यकृत में। किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? विटामिन B12 में। निम्नलिखित में से किस युग में सही सुमेल नहीं है? विटामिन B1 संतरा। विटामिन D कॉडीकृत तेल, ये सही है। विटामिन ई गेहूं अंकुर तेल, सही है। विटामिन के अल्फा अल्फा, तो ये सभी सही है। विटामिन B1 नहीं होगा, यहाँ सी हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित युग में सही सुमेलित सही है तो टोकोफेरॉल बेरी बेरी, ये गलत है। ठीक, बेरी बेरी रोग किसके कारण होता है? विटामिन B1 की कमी से। फलियां अत्यधिक पौष्टिक होती है क्योंकि उसमें प्रचुर मात्रा में होता है प्रोटीन। सर्वाधिक प्रोटीन मात्रा होती है सोयाबीन में, सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? तो निम्नलिखित मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट है। चावल कार्बोहाइड्रेट है। दूध किसका घटिया स्रोत है? तो विटामिन सी का। ट्राइग्लिसराइड है बसा। बसा क्या है? ट्राइग्लिसराइड। पेलाग्रा किस विटामिन की कमी के कारण होता है? विटामिन B3। कोबालामिन किसका वैज्ञानिक नाम है? विटामिन B12 का। विटामिन B12 का। विटामिन सी की कमी से होता है स्कर्वी रोग। विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत है गाजर। एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य में रक्त का कुल कितना परिमाप होता है? 5 से 6 लीटर। लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, एरिथ्रोसाइट और ब्लड प्लेटलेट्स में से रक्त के संचलन में मदद करता है एरिथ्रोसाइट। नेक्स्ट, मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? लोहा। रक्त दाब का मापक यंत्र है स्फिग्मोमैनोमीटर। निम्न रक्त वर्ग सार्वत्रिक दाता कहलाता है तो ओ। नेक्स्ट प्रश्न,
ल्यूकेमिया कई प्रकार के कैंसर का एक नाम है जो अस्थिमज्जा से उत्पन्न होता है और बहुत संख्या में असामान्य रक्त कणिकाओं का बनना शुरू करता है। यह रक्त कणिका है श्वेत रक्त कणिका। नेक्स्ट प्रश्न, सार्वभौमिक स्वीकार्य रक्त समूह है ए बी। कौन सा? ए बी। हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? तो ऑक्सीजन का परिवहन करना। नेक्स्ट प्रश्न, आधान ट्रांसफ्यूजन में रक्त न केवल रक्त के प्रकार में बल्कि किसमें भी संगत होना चाहिए? RH कारक में। नेक्स्ट, शरीर की प्रतिरोधक क्षमता से जुड़ा सबसे महत्वपूर्ण कोशिका का प्रकार है लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट। मनुष्य के शरीर के किस अंग में लिम्फोसाइट्स का निर्माण होता है? पलिहा में। मनुष्य के शरीर के किस अंग में लिम्फोसाइट्स का निर्माण होता है? तो पलिहा में निर्माण होता है। मनुष्य शरीर में खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहते हैं डायलिसिस। वृक्क से प्रति मिनट औसत रक्त प्रवाह होता है 1200 सीसी। नेक्स्ट, हमारे शरीर के तापमान को नियंत्रित करने के लिए सबसे अधिक सक्रिय रूप में कार्य करता है त्वचा। क्या कार्य करता है? त्वचा। कशेरुक रज्जु में से कितनी जोड़ियां तंत्रिका निकलती है? 31 जोड़ी। नेक्स्ट, प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर है? कशेरुक रज्जु में, स्पाइनल कॉर्ड में। शरीर का तापक्रम नियंत्रित करता है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस। नेक्स्ट, पिट्यूटरी ग्रंथि स्थित होती है मस्तिष्क में। नेक्स्ट, इंसुलिन क्या है? प्रोटीन। इंसुलिन है प्रोटीन। मानव तंत्र में इंसुलिन किसका चयापचय मेटाबॉलिज्म नियंत्रित करता है? वसा का, कार्बोहाइड्रेट का और प्रोटीन का। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित हार्मोन अग्नाशय द्वारा कौन सा हार्मोन उत्पन्न होता है? तो इंसुलिन अग्नाशय द्वारा उत्पन्न होता है। इंसुलिन प्राप्त होता है किससे? डहेलिया की जड़ों से। डहेलिया की जड़ों से। नेक्स्ट, कौन सा हार्मोन स्तन ग्रंथियों से दुग्ध का स्राव होने में भूमिका निभाता है? ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन। नेक्स्ट, आयोडीन युक्त हार्मोन है थायरॉक्सिन। थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाली अंतःस्रावी हार्मोन कौन सा है? TSH। नेक्स्ट, महिला सेक्स हार्मोन है एस्ट्रोजन। निषेचन फर्टिलाइजेशन की क्रिया कहाँ पर होती है? अंडवाहिनी में। कहाँ होती है? अंडवाहिनी में। नेक्स्ट पर स्ट्रक्चर है पादप कार्यकी। पादप कार्यकी। तो क्लोरोफिल का घटक नहीं है कैल्शियम, ऑप्शन के अकॉर्डिंग। प्रकाश संश्लेषण का उपोत्पाद है ऑक्सीजन। प्रकाश संश्लेषण का उपोत्पाद है ऑक्सीजन। ग्लूकोज का सूत्र है C6H12O6। प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे अवशोषित करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। यह गैस प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए आवश्यक है कौन सी गैस? कार्बन डाइऑक्साइड। प्रकाश संश्लेषण होता है दिन में अथवा रात्रि में। पौधे व पेड़ का खाना तैयार करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? फोटोसिंथेसिस। प्रकाश संश्लेषण होता है क्लोरोप्लास्ट में। सौर ऊर्जा ATP में बदलती है क्लोरोप्लास्ट में। नेक्स्ट प्रश्न, रात के समय यह सलाह दी जाती है कि पेड़ के नीचे ना सोएं क्योंकि पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड को मुक्त करता है। नेक्स्ट प्रश्न, फूल का डैश फल बनाता है? अंडाशय। फूल का अंडाशय फल बनाता है। रंध्र खुलने या बंद होते हैं कोशिकाओं में पानी की मात्रा के परिवर्तन के कारण। क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश के लाल और नीला तरंगदैर्घ्य को अवशोषित करता है। मेल सही नहीं है, गलत है। इसमें आधार के पास शाखाओं के साथ मोटा कठोर तना पेड़, यह गलत है। सक्शन पुल के कारण पेड़ों में पानी बहुत ऊंचाई तक पहुंच जाता है जिसका कारण है वाष्पोत्सर्जन। क्लोरोप्लास्ट का एक लक्षण है जो उसे 100 प्रतिकृति के योग्य बनाता है, तो वह है DNA और RNA दोनों की उपस्थिति। पौधे का तना पौधे के सभी हिस्सों में भोजन वितरित करने में तथा डैश में भी मदद करता है, तो भोजन के भंडारण में, पौधों को पौधे के आकार देने में। समवाहिनी वैस्कुलर, पौधों में पानी ऊपर किससे जाता है? जाइलम टिश्यू से। किससे? जाइलम टिश्यू से। नेक्स्ट प्रश्न, पौधों में पानी पहुंचाया जाता है जाइलम द्वारा। किसके द्वारा? जाइलम द्वारा। पौधे अपना पोषक तत्व मुख्यतः किससे प्राप्त करते हैं? मृदा से। पौधे अपना पोषक तत्व मुख्यतः प्राप्त करते हैं मृदा से। भ्रूण किस में मिलता है? बीज में। भ्रूण मिलता है बीज में। माँ पौधे की भांति पौधा मिलता है तना काट से। किससे? तना काट से। नेक्स्ट प्रश्न, तना काट आमतौर से किसके प्रवर्धन के लिए प्रयोग किया जाता है? गन्ना के प्रवर्धन के लिए। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग क्या है? पुष्प। नेक्स्ट प्रश्न, परागण की सुपरिभाषा है परागकण का परागकोश से कलोम छिद्र वर्तिकाग्र तक
स्थानांतरित होने की क्रिया। नेक्स्ट, पाइन, फर, स्प्रूस, सेडार, लॉर्च और साइप्रस आदि मशहूर लकड़ी उत्पादक पौधों में से बहुत से भारत के पहाड़ी क्षेत्रों में भी पाए जाते हैं। ये सभी क्या कहलाते हैं? अनावृत बीजी। नेक्स्ट चैप्टर है रोग एवं उपचार। निम्नलिखित में से किसकी कोशिका में कोई एंजाइम नहीं होता है? तो लाइकेन में, विषाणु में, जीवाणु में, शैवाल में। तो इसमें से एक से अधिक हो जाएगा। कोविशील्ड भारत का कोविड वैक्सीन जिसे WHO द्वारा अनुमोदित किया गया है, किसके द्वारा निर्मित है? सीरम इंस्टीट्यूट के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न, किस देश ने भारत को स्पुतनिक 5 कोविड वैक्सीन का निर्यात किया है? तो रूस। निमोनिया एक संक्रमण है फेफड़ों का। HIV द्वारा होने वाला रोग है एड्स। एड्स किसके कारण होता है? विषाणु के कारण। मानव स्वास्थ्य पर ओजोन अपक्षय के प्रभाव हो सकते हैं। धूप से जलना, मोतियाबिंद, त्वचा का कैंसर, त्वचा का मुरझाना। हेपेटाइटिस बी विषाणु का उद्भव काल होता है 30 से 180 दिन। नेक्स्ट, मच्छरों के जैविक नियंत्रण के लिए किया जा सकता है गेम्बूसिया। मच्छरों के जैविक नियंत्रण के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? गेम्बूसिया का। डॉक्टरी मृत्यु की घोषणा होती है जब नाड़ी गति बंद हो गई हो, हृदय गति रुक गई हो, आंख की पुतलियां स्थिर एवं फैल गई हो तथा प्रकाश पड़ने पर कोई प्रतिक्रिया ना हो। नेक्स्ट प्रश्न, चेचक का टीका बनता है भेड़ों से। चेचक का टीका भेड़ों से। मलेरिया होता है पैरासाइट वाले मच्छर से। संक्रामक रोगों का सबसे सामान्य वाहक है मक्खी। संक्रामक रोगों का सबसे सामान्य वाहक है मक्खी। नेक्स्ट प्रश्न, प्रतिवर्ष 5 लाख भारतीय एक रोग से मरते हैं, इसकी पहचान करें। 6 रोग। BCG वैक्सीन का इस्तेमाल किसकी रोकथाम के लिए किया जाता है? 6 रोग। कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है? तो मलेरिया, क्लोरोक्विन। मलेरिया का दवा है क्लोरोक्विन। टाइफाइड तथा कॉलरा विशिष्ट उदाहरण है जलजन्य रोगों का। प्रतिजैविक औषधि है सल्फागुआनिडीन। सल्फागुआनिडीन। एंटीबायोटिक है पेनिसिलिन। एंटीबायोटिक दवा का उदाहरण है पेनिसिलिन। पेनिसिलिन। नेक्स्ट, मनुष्य में एफ्लाटॉक्सिन खाद विषाक्तन द्वारा सामान्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है? यकृत। स्त्रियों की तुलना में अधिक पुरुष वर्णांतता से पीड़ित हो सकते हैं क्योंकि उनमें केवल एक एक्स क्रोमोसोम होता है। नेक्स्ट, थायराइड ग्रंथि की खराबी किसकी कमी के कारण होती है? आयोडीन की कमी के कारण। रक्त कैंसर ल्यूकेमिया की रोकथाम में प्रयोग किए जाने वाले रेडियो समस्थानिक है फास्फोरस 32, कोबाल्ट 60। नेक्स्ट, मांसपेशियों में दर्द के उपचार में उपयोग किया जाने वाला विकिरण है इंफ्रारेड विकिरण। कौन सा? इंफ्रारेड। ऑन्कोजीन संबंधित है कर्क रोग से। नेक्स्ट, तीव्रता एवं प्रयुक्तता के आधार पर यह कर्क रोग उत्पन्न कर सकता है तथा उसका उपचार भी करता है आयनीय विकिरण। नेक्स्ट, पार्किंसन बीमारी के उपचार के विकास के लिए किसको नोबेल पुरस्कार दिया गया? आर्विड कार्लसन को। आर्विड कार्लसन को। किसकी कमी से मनुष्य में मधुमेह होता है? इंसुलिन की कमी से। नेक्स्ट चैप्टर है विविध। DNA को किसने अंतःपात्र में बनाया? आर्थर कॉर्नबर्ग ने। बिल तथा मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन द्वारा स्थापित भारत के लिए कार्यक्रम आह्वान किसके प्रतिरोध के लिए कार्यरत है? HIV या एड्स। बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट को आमतौर पर किसकी मदद से उपयोगी पदार्थ में बदला जा सकता है? तो वह है बैक्टीरिया की मदद से। कौन सा दिन डायबिटीज दिवस के रूप में मनाया जाता है? 14 नवंबर। चिकित्सा स्थितियों का निदान करने के लिए MRI तकनीक का उपयोग किया जाता है। MRI में किसका उपयोग नहीं होता है? एक्स किरण का, गामा किरण का उपयोग नहीं होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि विश्व का पहला ऊंट अस्पताल किस शहर में स्थित है? दुबई में। विश्व का पहला ऊंट अस्पताल किस शहर में स्थित है? दुबई में। मधुमक्खी कॉलोनी के सदस्य एक दूसरे को किस प्रकार पहचानते हैं? गंध से। सर्वप्रथम मानव हृदय प्रत्यारोपण हुआ था दक्षिण अफ्रीका में। नेक्स्ट चैप्टर है वैज्ञानिक इवान पावलोव किस क्षेत्र में अपने कार्यों के लिए जाने जाते हैं? प्रायोगिक मनोविज्ञान में। नेक्स्ट, विश्व का सबसे बड़ा पुष्प है रेफलेशिया। जीवाणु की खोज किसने की? ल्यूवेनहॉक ने। किस वैज्ञानिक एवं चिकित्सकों ने पहली बार टीकाकरण की शुरुआत की थी? एडवर्ड जेनर ने। किस वैज्ञानिक ने अपर्दन चक्र प्रतिपादित किया? डेविस ने। अपर्दन चक्र प्रतिपादित किया डेविस ने। सर्वप्राचीन सेल समूह की आयु आंकी जाती है यूरेनियम लेड विधि से। अंगोरा ऊन निकाला जाता है खरगोश से। सहज प्रणाली का परिवर्धन है प्रणाली की सोपोसी क्रिया।
करकुमा लौंगा वैज्ञानिक नाम है किसका? हल्दी का। करकुमा लौंगा किसका वैज्ञानिक नाम है? हल्दी का। वातावरण प्रदूषक मानी जाती है सल्फर डाइऑक्साइड। जानवरों के क्लोन तैयार किए जाते हैं जैव प्रौद्योगिकी से। द्विपद विज्ञान संबंधी नाम का उदाहरण है राना टाइग्रीना। खमीर का उपयोग किया जाता है शराब के उत्पादन में। भू-स्थैतिक उपग्रह घूमता है एक निश्चित ऊंचाई पर। एक निश्चित ऊंचाई पर वह रंग जिसका प्रिज्म से गुजरने वाली सफ़ेद रोशनी के फैलाव में सबसे अधिक विचलन होता है तो वह है बैंगनी रंग। तूफान के दौरान कौन सा अधिक सुरक्षित है? छोटे पेड़ के नीचे आश्रय लें। जब कोई पिंड स्वतंत्र रूप से पृथ्वी की ओर गिरता है तो उसकी कुल ऊर्जा स्थिर रहती है। नेक्स्ट प्रश्न, नेत्रदान में दाता की आंख का वह भाग जो प्रत्यारोपित होता है तो वह है कॉर्निया। विटामिन बी 12 का रासायनिक नाम है कोबालामिन। यह एक अम्ल क्षार सूचक है। कौन सा? हल्दी एक अम्ल क्षार सूचक है। जब मिट्टी बहुत अधिक क्षारीय होती है तो उसमें पौधे नहीं उगते। गुणवत्ता में सुधार के लिए मिट्टी में मिलाना चाहिए कार्बनिक पदार्थ। नेक्स्ट प्रश्न है, फ़ारेनहाइट पैमाने पर परम शून्य का मान है -469.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। नेक्स्ट, प्रकाश तरंगे किस प्रकार की तरंगे हैं? तो अनुप्रस्थ, अनुदैर्ध्य तरंगे, विद्युत चुम्बकीय तरंगे। तो उपरोक्त में से एक से अधिक, अनुप्रस्थ और विद्युत चुम्बकीय तरंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, परवल अम्ल और दुर्बल क्षार से बने नमक का पीएच मान होता है 7 से कम। परवल अम्ल और दुर्बल क्षार से बने नमक का पीएच मान 7 से कम। 1 गीगाबाइट जीबी बराबर होता है 1024 MB। सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्रतिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड और पानी बनाते हैं। यह प्रतिक्रिया है उदासीनीकरण अभिक्रिया। न्यूट्रलाइजेशन। नेक्स्ट प्रश्न, ऊर्जा उत्पादन करने के लिए कोशिका आमतौर पर उपयोग करती है ग्लूकोज का। मस्तिष्क का भाग जो रक्तचाप को नियंत्रित करता है पोन्स, मेडुला, सेरिबेलम। पोन्स, मेडुला और सेरिबेलम। मीथेन का प्रमुख स्रोत भारत में है धान का खेत। इटाई रोग होता है कैडमियम के कारण। विद्युत विभव को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग करते हैं? तो पोटेंशियोमीटर का और वोल्टमीटर का। चुंबकीय क्षेत्र है सदिश राशि। एक व्यक्ति पृथ्वी पर अधिक भार इस स्थिति में धकेल सकता है जब खड़े होने की स्थिति में हो। प्रिज्म से गुजरने पर सबसे अधिक अपवर्तित होने वाला रंगीन प्रकाश है बैंगनी। मिट्टी के तेल के बर्तन में बर्फ का एक टुकड़ा डाला जाता है। बर्फ के पिघलने पर मिट्टी के तल की सतह गिरेगी। गैस्ट्रिक जूस, रक्त प्लाज्मा और सिरका में से निम्नलिखित का पीएच 7 से ज़्यादा है तो रक्त प्लाज्मा का। एक सामान्य नेत्र लेंस की नाविक दूरी है 2 सेंटीमीटर। शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस की क्रिया से कौन सा पदार्थ बनता है? विरंजक चूर्ण बनता है। नेक्स्ट, माता पिता से संतति में लक्षणों के पहुंचने की प्रक्रिया को कहते हैं अनुवांशिकता। ओम के नियम के सत्यापन के लिए ध्यान रखने वाली बात है एमीटर को श्रेणी क्रम में और वोल्टमीटर को समांतर क्रम में जोड़ा जाना चाहिए। लोहे के बुरादे में तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड का उत्पादन होता है। बाढ़ रोकने का सबसे उत्तम विधि क्या है? वनारोपण। खाने के डिब्बों पर जिंक के बजाय टीन की परत चढ़ी होती है क्योंकि टीन की तुलना में जिंक अधिक प्रतिक्रियाशील है। नेक्स्ट, अंडाशय द्वारा कार्य किए जाते हैं डिम्ब का निर्माण, प्रोजेस्टेरॉन का स्राव, एस्ट्रोजन का स्राव, टार्टरिक अम्ल। ये 3 हो जाएगा। ठीक, इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टार्टरिक। कोलीफॉर्म होते हैं प्राणियों के पाचन नाल में उपस्थित बैक्टीरिया। फोटोवोल्टिक सेल, फोटो उत्सर्जक सेल और फोटोडायोड में से डिजिटल अनुप्रयोगों के लिए सबसे उपयुक्त है फोटोवोल्टिक सेल। किसी विखंडनीय द्रव्य का क्रांतिक द्रव्यमान कितना होगा? तो श्रृंखला अभिक्रिया हेतु आवश्यक न्यूनतम द्रव्यमान। नेक्स्ट प्रश्न, फलों की जबरदस्ती पकाने के लिए जिस गैस का उपयोग किया जाता है एथिलीन। निम्नलिखित की ऑक्टेन संख्या शून्य है तो आइसो ऑक्टेन, नियो ऑक्टेन, एन ऑक्टेन। लीची का खाद्य भाग है एरिल। आणविक ऑक्सीजन का पत्तियों से निकलना भौतिक क्रिया है विसरण का। किसका? विसरण का। नेक्स्ट प्रश्न, किसी गुणसूत्र पर जीनों की अपेक्षित स्थिति ज्ञात करने की प्रक्रिया कहलाती है जीन मानचित्रण। ब्रायोफाइटा में बीजाणु मृत मातृ कोशिका होती है द्विगुणित। ब्रायोफाइटा में बीजाणु मातृ कोशिका होती है द्विगुणित। दो कंडेला का एक समदिक स्रोत जिसका प्रकाश फ्लक्स पैदा करता है तो वह है 8 पाई ल्यूमेन।
विंडो या घरेलू क्लीनर या परफ्यूम स्प्रेयर के रूप में इस्तेमाल की जाने वाली स्प्रे बोतलें काम करती है बर्नौली के सिद्धांत पर। किस सिद्धांत पर? बर्नौली के सिद्धांत पर। क्षारीय लेड कार्बोनेट का व्यापारिक नाम है सफेदा। लिथियम, बेरिलियम और बोरॉन तत्व में से किसकी परमाणु त्रिज्या सबसे बड़ी है? तो वह है लिथियम की। पौधों में प्रतिदीप्त कलिता की खोज करने वाले हैं गार्डनर और एलार्ड ने। स्तनधारी में सामान्य श्वसन के दौरान डायफ्राम होता है धनुषाकार, चपटा, नीचे धंसा हुआ। तो उपयुक्त में से एक से अधिक। शरीर की प्रतिरोधक क्षमता से जुड़ी सबसे महत्वपूर्ण कोशिका प्रकार है लिम्फोसाइट। नई नस्लों के प्रादुर्भाव के कारण है विलयन तथा उत्परिवर्तन। नेक्स्ट प्रश्न, क्रेफिश के रक्त का रंग होता है नीला। इलेक्ट्रॉन परिवहन सिस्टम होता है क्रिस्टी में। कहाँ रहता है? क्रिस्टी में। बीज में होता है भंडारित भोजन, बिंडगर्भ, बजाव, रोपण। फल होता है अंडाशय का उत्पाद। अंडाशय का उत्पाद। फंगस जीव है मृतोपजीवी प्रकार का। बियर के फर्मेंटेशन में प्रयुक्त होता है ईस्ट। बियर के फर्मेंटेशन में प्रयुक्त होता है ईस्ट। वायु प्रदूषण का प्रभाव प्रायः पाया जाता है पत्तियों पर। सितारों के चमकने की प्रकाशीय प्रक्रिया निम्नलिखित कारण से होती है। वातावरणीय आवर्तन के कारण। दाब के बढ़ने पर किसी पदार्थ के उबाल बिंदु पर प्रभाव बढ़ता है। बोलोमीटर का उपयोग होता है ऊष्मा विकिरण के रूप में। पदार्थ के आयनिक स्टेट के उपरांत उत्पादन एवं गुणों के अध्ययन की भौतिक विज्ञान की शाखा का क्या नाम है? प्लाज्मा भौतिकी। प्लाज्मा भौतिकी। तो चलिए इस के वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर कीजिए और पार्ट 2 बहुत जल्द ही लोड होगा बायोलॉजी का। थैंक यू।